हाँ जी, आज का सेशन जैसा कि आपको पता है डिजिटल मार्केटिंग है। डिजिटल मार्केटिंग के लिए मेरी टीम के जो मेंबर हैं साकिब भाई, वो इस वक्त गुजरांवाला के ही रहायशी हैं और यहाँ पर ही इनकी एजेंसी है जो काम कर रहे हैं और ये ग्लोबली सर्विसेज दे रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के। अब डिजिटल मार्केटिंग में कंटेंट क्या क्या आता है ये अब साकिब भाई बताएंगे। जितना मुझे पता है गूगल को देख के, चैट जीपीटी को देख के वो तो सबको पता है, लेकिन बिफोर साकिब भाई स्टार्ट करें, मैंने हमेशा अपने सेशंस में बोला है कि चाहे आप जितना मर्जी इन्वेस्टमेंट कर लो, चाहे जो भी बिजनेस आइडिया ले आओ, चाहे जिस प्लेटफॉर्म पे मर्जी चले जाओ, इवन आपने बाहर खड़े होकर रेडी लगानी है वो लगा लो, मार्केटिंग इज एवरीथिंग। ठीक है, और मैंने उस दिन भी बोला था, बहुत दफा बात दोहरा बैठे हैं कि जिनको मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, जिनके ऑलरेडी ब्रांड बन चुके हैं, वो भी स्टिल मार्केटिंग कर, बड़े बड़े ब्रांड। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब आप यहाँ से बाईपास तक जाएं या वहां से पुल चढ़ते हैं और अंदर गुजरांवाला की तरफ आते हैं तो आपको बोर्ड ही बोर्ड नजर आता है, एक्सिस रिफ्लेक्सेस नजर आता है। अब जो सब पे टॉप पे सबसे बड़ा बोर्ड लगा होगा, दिन में अगर 2000 3000 या 5000 बंदे वहां से गुजरते हैं, उनमें से कितने लोगों की नजर पड़ती होगी बोर्ड पर? सब। ठीक है ना, एक पहली नजर तो मस्ट है। ठीक है, सेकंड, टारगेट ऑडियंस कितनी होगी जो उसने देखा होगा? टारगेट ऑडियंस तो 100% नहीं होगी ना। ठीक है, हाँ। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बोर्ड ऐसे साइड पे लगा हुआ है, सड़क से जा रहे हैं, ठीक है, तो वो देखते देखते पूरा पढ़ते भी नहीं है और गाड़ी आगे निकल जाती है। ऐसा ही है। मेन क्या नजर आता है यहाँ पर? शक्लें, फेसेस लगे होते हैं लोगों। ठीक है, बताने का मकसद ये है कि इफेक्टिव इतनी ज्यादा अब वो नई मार्केटिंग रही जितनी इफेक्टिव सोशल मीडिया पे है, क्योंकि हर रात को हर बंदे ने सोशल मीडिया पर मोबाइल पर स्क्रॉलिंग जरूर करनी है। कई बंदे सुबह तक करते हैं, कई बंदे 15 मिनट करते हैं, कई बंदे 4 घंटे करते हैं, करते हैं जरूर। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कि व्हाट्सएप, फेसबुक पर या कहीं अगर आप एक ऐड को, लेट्स सपोज आपने अगर किसी भी प्रोडक्ट के रिलेटेड एक ऐड देख, कुछ सेकंड के लिए रुक के देख लिया, एक और की ये चीज, अब ये कैसे चलता है, ये काम होता है, कैसे करते हैं, ये तो साकिब भाई बता। शॉर्ट अप मैं करने लगा हूँ, एवरीथिंग इज मार्केटिंग, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपकी डायरेक्ट टारगेट ऑडियंस को लगती है। जाकर बार बार स्क्रॉल करोगे, बार बार नजर आएगी। वही बात है, एक वक्त आएगा आप तंग आके देखोगे। ठीक है, और व्यूज भी आएंगे। अगर आप अपने पेज पर अपना कोई ब्रांड लॉन्च करते हैं, उसकी मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं, वर्थ किसकी बन रही है? आपके पेज की बन रही है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे वजीराबाद है, जैसे आप वजीराबाद के पेज होते हैं या गुजरांवाला के पेजेस होते हैं, सहाफी लोगों के, हम अपनी पोस्टें वहां लगाते, क्यों लगाते हैं? क्योंकि वहां उनकी ऑडियंस ज्यादा होती है। तो मार्केटिंग करने के लिए हमारे वजीराबाद में तो यही है कि अपना वजीराबाद के नाम का पेज है, लोग क्या करते हैं, 1000 रुपया उसको देते हैं तो कहते हैं पोस्ट ला दे। ठीक है, वो ये नहीं करते कि वो अपने पेज पर पोस्ट बनाकर लगाएं और वही 1000 रुपए का मेटा ऐड लगा दें। उनसे ये होगा, ऑडियंस भी आएगी और उनके पेज की वर्थ भी बनेगी। इसलिए अपने पेज के ऊपर आपने मार्केटिंग करनी है, किसी के पेज पर अपनी मार्केटिंग नहीं करनी, माइंड में रख। ठीक है, और बाकी चीजें जो आप साकिब भाई बताएंगे कैसे आप कर सकते हैं, ये स्किल अगर आप हासिल कर लेंगे, भाई मेरे साथ बैठे हैं वो बताएंगे आपको। माशाल्लाह इनके ग्लोबल क्लाइंट हैं जो हजारों डॉलर में पढ़ते हैं, उनको यहाँ पर सस्ती से लोग पढ़ते हैं एज कम्पेयर टू उनके अपनी कंट्री में, चाहे वो यूके है चाहे वो यूएस से है। अगर उन्होंने किसी से डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस लेनी है ना, तो उनको पर आवर पैसे देने, पहले भी आपको बताया, उनको फिर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश नजर आ रहे थे बंदे 100 रुपए जी मान जाते, यानी कि उनके $100 में भी हम उनको सर्विसेज दे देते। इसलिए मैं ये चाहूंगा कि ये दो जो डिजिटल मार्केटिंग है ना, तो आप प्लीज ध्यान से देखें, इसको सीखें। और ऑनलाइन सेलिंग करनी है, बिजनेस सेल करना है, वो एक अलग चीज है, अलग डोमेन है, लेकिन मार्केटिंग इज एवरीथिंग। सीख ले, अपनी भी करेंगे, लोगों को सर्विस भी देंगे आप, और आने वाला टाइम भी तो काइंडली इसको जरूर इस पर अमल कीजिएगा। आज से पहले जितने भी ई कॉमर्स से रिलेटेड प्लेटफॉर्म पर हमने सेशंस दिए हैं, पर अगर आपने सेलिंग अगर स्टार्ट नहीं की तो ये आपकी मर्जी है, मेरा काम था आपको अवेयरनेस, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इसके स्किल जरूर लें। गुजरांवाला में बहुत सी एजेंसीज, मार्केटिंग एजेंसीज बैठी हुई हैं जो आपको, और आप भी आके बैठ जाएं, ये काम खत्म नहीं होने वाला। तो साकिब भाई आपकी तरफ मैं आता हूँ, तो बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप सबसे पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2016 में बीएस कंप्यूटर साइंस किया इस्लामाबाद से। उसके बाद से डिजिटल मार्केटिंग और सॉफ्टवेयर के रिलेटेड फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह 8-9 साल से इसी फील्ड में काम कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह आपको तकरीबन सारे चेहरे वही हैं जिनको तकरीबन 1.5-2 माह हो गए हैं। तो 1.5-2 माह में आपने यहाँ पर सीखा है, लेकिन प्रैक्टिकल आपने क्या किया? किसी एक भाई ने कुछ प्रैक्टिकल कदम उठाया हो? बढ़िया की ने क्या, लेकिन आज अगर हम बैठे हैं ना 20 लोग, तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर के बाद आप सब ने कल
प्रैक्टिकल कुछ ना कुछ मैं आपको दूंगा जो आपने करके आना। प्लीज रिक्वेस्ट। तो इसमें आपका ही फायदा होगा इंशाल्लाह। और कुछ नहीं तो अपने सोशल मीडिया के पेज ही बना दो पहला। अच्छा, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेटा सर्टिफाइड भी हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो मेटा की ऑफिशियल सर्टिफिकेशंस होती है ना, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कंप्लीट की हुई है डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड। आज हमारा जो है ना वो मोस्टली थ्योरी के रिलेटेड ही डिस्कशन होगी, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग कोई भी एक मतलब ऐसी चीज नहीं है कि जिसके कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल्स बताए जाएं या उसमें कुछ प्रैक्टिकल आपको बताऊं। ये एक मतलब एक समझ लें कि एक थ्योरी है, आप लोगों को कुछ समझ होनी चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे ये फेक चीजें बताई जाती हैं कि आपको 2 माह में हम डिजिटल मार्केटर बना देंगे, तो इंशाल्लाह ये 2 दिन में आपके पास ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि 2 माह में या 6 माह में कोई भी बंदा डिजिटल मार्केटर नहीं बन सकता। 2 दिन बाद इंशाल्लाह आपको ये पता लगेगा, शायद आप कहेंगे पूरे पाकिस्तान में भी बंदा डिजिटल मार्केटर नहीं है, ठीक है, क्योंकि इतनी ज्यादा इसमें वैरायटी है। इंशाल्लाह आज हम जो है ना कोर मार्केटिंग और डिजिटल फाउंडेशंस वगैरह पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि मार्केटिंग है क्या। जैसे सर ने बात की है और आप लोगों ने उसका रिप्लाई किया कि जो मार्केटिंग है वो जैसे बिलबोर्ड लगे, आपने बताया कि 70% टारगेट ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये शायद गलत है। वो गलत इस सेंस में है कि जब हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, मेटा एड्स पे काम करते हैं, तो ये है पर्सनलाइज्ड मार्केट। आप अपनी टारगेट ऑडियंस को टारगेट करते हैं तो उसमें भी हमें 70% टारगेट ऑडियंस नहीं मिलती। अगर आप कहते हैं कि एक बंदा है, जैसे शूज हर बंदा पहनता है, लेकिन हम कहते हैं कि जी वो बंदे को टारगेट करना है जो शूज की इस वक्त जिसको जरूरत है, वो मेरे ख्याल से बिलबोर्ड पे तो 10% शायद टारगेट ऑडियंस हो। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी आपको 50-60% अगर मिल जाए तो वो बहुत बड़ी कामयाबी है। सबसे मेन चीज जिसपे पहले भी मैंने ये डिस्कस किया था कि खुसूसन हम लोग कोई भी काम करते हैं उसमें हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक यह है कि हम रिसर्च नहीं करते। अगर रिसर्च फेज के ऊपर आपको डिजिटल मार्केटिंग का पता हो, आपने कोई भी प्रोडक्ट देखे, दुनिया में हर चीज सेल हो रही है। इसमें इसको सीखने के 2 फायदे हैं कि आप सर्विस भी दे सकते हैं और अपना ब्रांड भी लॉन्च कर सकते हैं। तो इसमें ये चीज है कि अगर आप ये सीख लेते हैं, इंशाल्लाह आप मुख्तलिफ फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, उधर कोई भी एक चीज की सर्विस दे, इंशाल्लाह आप अच्छा अर्न करेंगे। मतलब मुझे जो चीजें आप ये ईबे, अलीबाबा, उसमें भी स्कोप है, लेकिन मुझे इसमें ये इसलिए अच्छा लगता है कि इसमें कोई टेंशन नहीं है कहाँ से प्रोडक्ट लेनी है, कहाँ देनी है। रात को 2 बजे दिल किया है, 3 बजे दिल किया, आपने उठ के काम किया है, इंशाल्लाह ये आपको फायदा होगा। ट्रेडिशनल मार्केटिंग आपको पता ही है, जैसे उसमें क्या नुकसान है कि वो पर्सनलाइज्ड नहीं है, आपको उसके नुकसान का पता है। एक बंदा बिलबोर्ड परचेज कर रहा है, अखबार में इश्तिहार दे रहा है या कुछ भी वो पंफलेट तकसीम कर रहा है, सबसे मेन चीज है को उसको ऑडियंस का ही नहीं पता कि मेरी ऑडियंस कौन सी है। हाँ, एक ही पॉइंट है कि जो मार्केटिंग है ना, आपने देखा होगा बड़े ब्रांड्स जो आप अपने ज़हन में इस टाइम लेकर आए, जो टीवी पर भी इश्तिहारात चढ़ते हैं, वो सबसे ज्यादा टारगेट क्या करते हैं, प्रॉब्लम को। लेकिन हम जिस लेवल पर होते हैं, हम ये मार्केट करते हैं जब हम सोशली या अपने आप को मार्केट कर रहे होते हैं, हम अपनी प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे होते हैं। मैं बहुत अच्छा वेब डेवलपर हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं ये। लेकिन बड़े ब्रांड्स को आप देखिए, जैसे सर्फ एक्सेल का आ गया था, वो कहते हैं जी दाग तो अच्छे होते हैं। वो प्रॉब्लम को कर रहे हैं कि बच्चे खेल रहे हैं जी, बच्चों को दाग लग रहे हैं, तो क्यों, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम है माओ को। ये चीज है कि मार्केटिंग जो है ना, वो मेन चीज ये है कि आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। उस प्रॉब्लम का अगले बंदे को, जिस बंदे ने आपको पैसे देने हैं या आपसे सर्विस लेनी है, उसको उसकी प्रॉब्लम का जब हल मिल जाएगा तो वो आपसे लेगा। नहीं देखना कि आपको कोई बेनिफिट हो या ना हो, तो ये बेनिफिट है कि भाई मेरी प्रॉब्लम का हल नहीं कर रहा है या नहीं। लाइटर नोट पे एक क्वेश्चन है जी जी, शैम्पू के इश्तिहार च मर्द क्यों नहीं होंगे? वो आते हैं कभी कभी, शाहद अफरीदी आता है। आने चाहिए ना, वो मजाक एक बने ना, मैंने देखा था, वो कहता है कि मर्द नहाते नहीं। वो ये अट्रैक्शन, ठीक है। ये ट्रेडिशनल में आपको पता है, जैसे प्रिंट, टीवी, रेडियो, बिलबोर्ड, जैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग चल रही है, और डिजिटल में सोशल मीडिया आ गया आपका, गूगल, ईमेल, वेबसाइट्स वगैरह, ट्विटर मार्केटिंग, लिंक्डइन मार्केटिंग, ये सारी चीजें डिजिटल में आ जाती हैं। ट्रेडिशनल में जो है कि आप चाहे रीच आपकी ज्यादा हो रही है, लेकिन आपकी जो टारगेट ऑडियंस है ना ट्रेडिशनल में, वो कम है। इसी तरह जो डिजिटल का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप अपनी टारगेट करते हैं और मेजर कर सकते हैं कि हमारी टारगेट ऑडियंस, जैसे हम मेटा पर ऐड लगाते हैं तो उसके बाद हम 1 हफ्ते के बाद देख सकते हैं कि ये 10,000 रुपए लगाने का हमें बेनिफिट क्या हुआ है। बजाय अगर हम लाख रुपए का बिल बोर्ड लगा सकते हैं तो उसको मेजर नहीं कर सकते कि हमें किस बिल बोर्ड की वजह से जो है वो फायदा हुआ है। इवन मेटा में तो आपके एक होता है ऑफलाइन इवेंट्स, वो हम इंशाल्लाह मेटा के लेक्चर में देखेंगे। ऑफलाइन इवेंट्स में अगर आपका बंदा बाय कर रहा है ना चीज, और वो मेटा एड से नहीं आया, अगर आप मेटा को उसका डाटा प्रोवाइड करते हैं बाद में कि इस मंथ में उसको लिस्ट प्रोवाइड करते हैं कि ये वाले बंदे मेरे पास चल के आए थे मेरी शॉप पर, ताकि उसने ऐड उस टाइम नहीं देखा जो वो ऐड आपने उस
टाइम चलाया हुआ था, शायद पहले कभी कोई ऐड देखा हो, तो मेटा वो भी आपको बताएगा कि इस बंदे ने 2 महीने पहले जो आपने ऐड रन किया वो ऐड इस बंदे तक पहुंचा था। ऑफलाइन इवेंट्स, जैसे ऑनलाइन इवेंट्स होते हैं ना कि वो वेबसाइट पर देखता है कि कौन बंदा आपकी वेबसाइट पर गया है, इसी तरह ऑफलाइन इवेंट्स में ये फायदा है सबसे बड़ा कि आप रिजल्ट्स को मेजर कर सकते हैं कि क्या हो रहा है, कितने पैसे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें इसका बेनिफिट क्या हो रहा है। अच्छा, जो आज इंशाल्लाह आप लोगों को असाइनमेंट मिलेगी वो ये है, ये 4 P's ऑफ मार्केटिंग। आप सब ने ये जो है चूज करनी है एक सिंगल प्रोडक्ट, कोई बड़ी डोमेन किसी ने भी चूज नहीं करनी। लाइक अगर आपने लेदर चूज करना है ना, लेदर में जस्ट आपने लेदर वॉलेट चूज करना। अगर आपने जैसे नाइफ की डोमेन है तो सिर्फ आपने एक नाइफ, जैसे शेफ नाइफ है, वो चूज करनी है। आप सब ने प्लीज एक एक प्रोडक्ट जो है वो लाजमी चूज करनी है। उसके बारे में फिर आपने ये इस पे खुद भी आज डिस्कस चैट जीपीटी से हेल्प लेनी है कि 4 P's ऑफ मार्केटिंग क्या चीज है। सबसे पहले आप देखेंगे कि अपनी प्रोडक्ट को चूज करेंगे। प्रोडक्ट चूज करना ही बहुत बड़ा स्टेप है। उसके लिए सबसे पहले आप ऑडियंस देखेंगे कि आप इस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। अपनी लोकेशन देखेंगे, किस लोकेशन में ये चीज सेल हो रही है या सेल करना चाहते हैं आप। ऑडियंस के डिफरेंट आप फ्रेगमेंटेशन करेंगे कि उसके डिफरेंट चंक्स बनाएंगे। जैसे एक हमारा एक क्लाइंट है, वो जिम ट्रेनिंग करवाता है। अब जिम ट्रेनिंग के बज़ाहिर तो यहाँ पर एक ही ट्रेनर है, वो हर काम कर रहा है, लेकिन उसके अंदर कितनी तरह की ऑडियंस की फ्रेगमेंटेशन आ रही है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा कहता है जी मैं अपना वेट लॉस करना चाहता हूँ, उसको जो हम टारगेट करेंगे ना, जो मार्केट करेंगे, उसके लिए एक अलग सीन होगा सारा। जो बंदा वेट लॉस करना चाहता है, अब एक बंदा है जो वेट गेन करना चाहता है, तो जो हम चीज मार्केट करेंगे वो अलग होगी। अब क्या ये चीज हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कर सकते हैं? ये चीज आपने अपनी जो भी प्रोडक्ट चूज करनी है उसको इतना डीपली आपने सोचना है उसके बारे में, ये इस तरह की कौन कौन सी ऑडियंस हो, ठीक है, प्रोडक्ट को चूज करते हुए आपने। इसी तरह उसकी प्राइस का कंपैरिजन आपने देखना है कि ये प्राइस किस रीजन में, जिसमें भी आप सेल कर रहे हैं, उस रीजन में इस प्रोडक्ट की क्या प्राइस चल रही है। क्या मैं इस प्राइस में मुझे ये चीज मिलेगी तो मैं इसमें कम्पीट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। और जैसे उस दिन भी हमने देखा था कि हर चीज हर जगह पर सेल नहीं होती। कुछ चीजें पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसे नाकाम है, लेकिन वो यूएसए में, वो जैसे हमारा पिंक साल्ट है, अब शायद हमारे 90% घरों को पता ही नहीं उसकी अफादियत का। हम लोग वो हांडी वाला साल्ट यूज करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है वो यूएसए और एक दो और इस तरह की कंट्रीज में जा रहा है पिंक साल्ट। उसको इधर आप प्रमोट करें, वहां पे डॉलर्स में थोड़ी सी आइटम वो सेल होती है, 10 15 20 डॉलर का थोड़ा सा, लेकिन पाकिस्तान में वो हम जानवरों को खिलाते हैं, खुद हम दूसरा नंबर खाते हैं। तो ये चीज है कि जो भी आपने प्रोडक्ट चूज की है, आपने देखना है कि ये इस लोकेशन पर इसकी वर्थ क्या है। आपने ये सोचना है कि मैं इसकी प्रमोशन कैसे करूंगा इस प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई भी प्रोडक्ट किसी के माइंड में हो, लेदर जैकेट के बारे में आप की है स्टडी पहले, क्या कितने की मिलेगी, किस तरह सेल करेंगे जी। ये पिंक वाला, जी जी, लेकिन वो अभी 1-2 साल हुआ है, थोड़ा सा हुआ है उसकी अवेयरनेस। पहले तो बिल्कुल नेशनल वगैरह भी था, वो दे रहा शायद। जी जी, नहीं, अब तो पिंक साल्ट मिलते हैं, हाँ जी, मार्ट्स में भी मिलते हैं, अल्लाह पहले नहीं मिलते हैं। जी जी जी। अब उसके बारे में आप ये सारा देखें, आपने प्रोडक्ट चूज कर लिया, अब आपका असल चीज़ होगी ज़ाहिर है प्राइस कंपैरिजन, आप उसके बारे में देखेंगे। ये देखिए, मैंने चैट जीपीटी पे लिखा है कि मुझे आप 4 P's और 4 A's इन डिजिटल मार्केटिंग का बताएं। तो इसका वो बता रहा है कि जो भी आपने प्रोडक्ट अगर लिया है, हिमालयन साल्ट लिया है या आपकी लेदर प्रोडक्ट ली है, तो उसको सबसे पहला आप उसके बारे में देखेंगे कि ये किस मार्केट में चल रहा है। कि उसके लिए डिफरेंट सोशल मीडिया के टूल्स, जैसे हमने डिस्कस किया था, गूगल ट्रेंड्स पर देख सकते हैं आप, या मेटा एड्स की एड लाइब्रेरी पर भी देख सकते हैं, या वैसे गूगल पर आप जो है वो डिफरेंट वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं। तो उसका आप प्राइस के बारे में सोचेंगे कि आपको कितने का मिल रही है वो प्रोडक्ट। जैसे आपने साल्ट की लाइन सर लेनी है ना अगर, तो उसके अंदर आपने जस्ट एक प्रोडक्ट पर स्टार्ट करना है। अगर नेचुरल लैंप है ना, तो जस्ट नेचुरल लैंप के ऊपर आप वर्किंग करें। उसके हवाले से आप ये 4 P's एंड 4 A's को देखें, तो इंशाल्लाह फिर आपको जल्दी आप सक्सेस होंगे, बजाय इसके कि आप सारी डोमेन को लेकर साथ चलना चाहें। तो इसके अलावा फिर उसकी जैसे प्लेस की बात हमने की है कि प्लेस उसकी पाकिस्तान में आपको पता है इतनी ज़्यादा उसकी, अगर आप वहाँ कायदाबाद में लेकर गुजरांवाला लेकर आए तो शायद उसको आपको कोई बेनिफिट ना हो, तो आप उसको यूएसए में या कनाडा में या और कंट्रीज़ में ज़रिया दुबई जाता है तो वहाँ पर सेल करें तो ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। इसी तरह प्रमोशन में आप ये सोचेंगे कि आप ये प्रोडक्ट ले लिया है, अब जैसे हर प्रोडक्ट हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हम उसको नहीं लगा सकते, उसकी ऑडियंस वहाँ पर नहीं होती। यूथ के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आप लगाएंगे इंस्टाग्राम पर। जैसे कुवैत का एक हम ब्रांड को कर रहे हैं मेटा एड्स, वो गेमिंग से रिलेटेड है। अब वो जब हम मेटा एड्स पे जाके उसके बारे में सर्च करते हैं, स्टडी करती हैं, तो वो जस्ट उसकी ऑडियंस वो इंस्टाग्राम पर है, फेसबुक पर भी नहीं है, लिंक्डइन पर भी नहीं है। तो ये आप चीज़, ये सारी चीज़ें हो रही हैं काम स्टार्ट करने से पहले।
आप ये सोच रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं अपनी उस एक प्रोडक्ट के बारे में, आपने ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स या पूरी डोमेन नहीं ले लेनी, फिर आप परेशान हो। तो उसके बारे में आप ये देख रहे हैं कि यार इसको, अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिनकी प्रपोर्शन आप पिंटरेस्ट पे करेंगे, यहाँ पर कोई भी उस तरह शायद ना कर रहा हो। तो ये चीज़ें आपने रिसर्च करनी है कि जो मैं प्रोडक्ट ले रहा हूँ नहीं उसमें लॉगिन ही है काफ़ी और इसी चीज़ें में भी, जैसे Pinterest। डिजिटल कुछ भी आप मेरी जो सेलिंग है ना, मैंने जो एडसे पर सेलिंग जब मैं करता था, 90% जो मेरी जो ट्रैफिक थी ना वो मुझे पिंटरेस्ट से आती थी। यानी कि मैंने अपनी जितनी भी प्रोडक्ट्स लगाई थी वो मैं शेयर करता था, फेसबुक पर भी करता था, लेकिन मैं साथ पिंटरेस्ट पर भी, लिंक्डइन पर भी करता था। तो मुझे ये देखे मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी के नाम का ही है ये पिंटरेस्ट बना हुआ। अब मैंने इसको यूज़ करना छोड़ा हुआ है, लेकिन ये ऑडियंस बता देता है कि कितनी एक महीने में ऑडियंस आती है इसके ऊपर ना। अब किसी ने भी इससे पहले पिंटरेस्ट के बारे में सोचा हो कि मैं यहाँ पर भी मार्केटिंग करूँगा? मैंने आपने तो सोचा? कितने सालों से किया है। तो ये चीज़ है कि जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, आप उसकी मार्केटिंग की रिसर्च करेंगे कि मैंने इसको मार्केट कहाँ पर करना है। ये आपके 4 पीज़ के अंदर आएगा, ये वाली चीज़ कि जो मैं इसकी प्रमोशन देनी है वो कहाँ पर करनी है। इसी तरह उसी प्रोडक्ट के 4A लोगों को जो आप अपने ब्रांड के बारे में अवेयरनेस दे रहे हैं वो किस तरह देंगे। जैसे इसकी एग्जांपल है कि रनिंग सोशल मीडिया एड्स टू शो योर न्यू नाइफ कलेक्शन, ये आप उसके बारे में अपना सारा ये आप एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं अपनी प्रोडक्ट के हवाले। इसी तरह आप जो है वो अपील कर रहे हैं कि क्रिएटिंग डिज़ायर एंड इमोशनल कनेक्शन, कि जो भी जैसे आपके पास एक नाइफ है, आप लोगों की ख्वाहिश बना दें वो कि यार मैंने यही नाइफ, कैसे बनाएंगे? जैसे हम हमारे माइंड लोगों ने इन बड़े बड़े ब्रांड से बनाए हुए हैं कि मैंने जनाब शैम्पू यही लेना है, ऐसे तो नहीं ना बन गए। जो छोटा बच्चा भी होता है वो भी कहता है कि मैंने यही चीज़ लेनी है। उन्होंने हमारी वो किया हुआ है, माइंड बनाया हुआ है एक चीज़। तो ये चीज़ आप इसके बारे में सोचेंगे, अपनी जो मार्केटिंग करने से पहले भी सोच रहे हैं ना, प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले। अगर हम लोग इन चीज़ों को ना बिल्कुल कुछ नहीं समझ, डायरेक्ट बस कहते हैं मार्केट में आए, इसीलिए 90% हम फेल हो जाते हैं। जब आपको सारी लोग बड़े बड़े ब्रांड्स भी इतना ज़्यादा रिसर्च पर पैसा लगाते हैं, वो क्यों लगाते हैं कि जो बाद में हमें नुकसान ना हो। तो आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने एक लाजमी प्रोडक्ट लेनी है कल आज रात को, और उसके 4 P's और 4A's के बारे में सोचना है, और उसको हमने इंशाल्लाह फिर उसकी वेबसाइट भी बनानी है। जैसे नबील भाई ने आपको वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाना सिखाया हो, ईजी है, आप आराम से वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना सकते हैं उस एक प्रोडक्ट। तो इसी तरह आप जो है वो लोगों को क्वेश्चन करेंगे या उनको इनकरेज करेंगे। ये 4A है, किस तरह आप लोगों को इनकरेज करेंगे कि वो आपकी प्रोडक्ट को बाय करें। ये सारी चीज़ें आपने सोचनी है अपनी प्रोडक्ट को लेकर। हर एक की प्रोडक्ट अलग हो सकती है। जैसे सर ने कहा लेदर जैकेट, तो लेदर जैकेट आप सर किस तरह लोगों को, क्या आइडियाज़ दूसरे ब्रांड्स लेके चल रहे हैं, किस मौसम में वो किस आइडिया को लेकर चलते हैं, इसी तरह आप उनको कॉपी करने की कोशिश करेंगे या उस तरह के मजीद आइडियाज़ पर काम करेंगे। ये चीज़ भी हो सकती है। फिर आप ये जो लास्ट स्टेप है, इसके अंदर जो आपके बायर्स होते हैं ना, वो फिर आपके ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं। जब आपने एक अच्छी लेदर जैकेट दी है, उसने अपने 10 रिश्तेदारों को बताना है कि भाई मैंने इस जगह से परचेज की है। 4 P's और 4A's के हवाले से किसी के जहन में कोई डिस्कशन हो? साकिब भाई, इससे पहले मेरा भी एक क्वेश्चन है कि जैसे न्यूली बंदे हैं, फर्ज करें ये सब न्यू हैं, इन्होंने अब मार्केटिंग स्टार्ट, हमें वो वाली प्रोडक्ट कैसी रहेगी जो खासकर बच्चों के और माओं के या लेडीज ओरिएंटेड एज कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट्स? सब भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि आपने मतलब कुछ भी ये स्टार्ट करें इस लेवल पर ना। कल आप कोई ना कोई एक प्रोडक्ट पर 4 P's 4A's उसका जो होना है, उसका बेनिफिट होना है। दुनिया में हर चीज़ सेल हो रही है सर, लेकिन स्टार्ट जब आप करेंगे ना, 1 साल मतलब 6 माह आप उस चीज़ पर मार्केट करें, इंशाल्लाह कि कोई ना कोई रास्ता आपका उसी डोमेन में निकल आएगा। फॉर एग्जांपल आप लेदर बेल्ट सेल कर रहे हैं, तो क्या दुनिया में लोग लेदर बेल्ट पहनना छोड़ गए? लेदर बेल्ट ले लें, आप एक प्रोडक्ट ले लें। आप इधर मैंने नुमानिया रोड पर पानी की बोतल कस्टमाइज हो रही है, वो ले लें। कुछ भी ऐसी एक प्रोडक्ट लेकर उसके बारे में आप स्टडी करें, उसके बारे में सोचें। ये वाला अगर आप कदम नहीं उठाएंगे तो आप 6 माह बजाय आप 2 साल भी आते रहेंगे, कुछ भी नहीं होना। आप प्लीज़ एक कदम उठाएं, अपनी कोई भी एक प्रोडक्ट के बारे में सोचें, उसके बारे में उसके 4 P's और 4A's पर डिस्कस करें अपने आप से। चैट जीपीटी से हेल्प लें आप, फिर आपको इंशाल्लाह बेनिफिट होगा चीज़ों का। वैसे कोई बेनिफिट नहीं। अगर आप डेली आते हैं तो मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैंने जो अपनी लाइफ में सीखा है वो शायद ना हो। आप प्लीज़ प्रैक्टिकल कुछ भी ले लें। ये डी डैप वालों ने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, लोग लाखों रुपए लेकर भी ये अपॉर्चुनिटियां नहीं दे रहे। तो आपके पास बैठे हैं, ये जिधर आपको हर्डल आ रही है, वेबसाइट बनाने में आ रही है, मार्केटिंग में आ रही है, ये आपके पास टीम बैठी हुई है, आप इनसे पूछें। उसका ना सबसे बेस्ट सर चैट जीपीटी है। सब ये आज के दौर में आज तक
सबसे बेस्ट चैट जीपीटी से आप, लेकिन उसमें ये डिपेंड करता है कि आप उससे क्वेश्चन किस तरह कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन करने का जो अंदाज होगा ना चैट जीपीटी से, प्रॉम्प्ट इसको, इसमें पूरी समझ लें कि सर्टिफिकेशन हो रही हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आपने प्रॉम्प्ट इसको कहते हैं, जब आप इसको क्वेश्चन पूछते हैं ना, कि आपका जितना अच्छा क्वेश्चन होगा आप उसको अपनी प्रोडक्ट के बारे में अपनी सारी हर चीज़ डिटेल में बताएंगे। फिर आप उसको बोलेंगे कि आप एक्ट एज ए रिसर्चर, एक रिसर्चर की तरह एक्ट करो। फिर मुझे बताओ कि मेरे पास ये वाली प्रोडक्ट है, मुझे इतने में पड़ रही है, मैं इतने में सेल करना चाहता हूँ, मेरे लिए बेस्ट लोकेशन कौन सी है। एक सबसे मेन चीज़ तो ये है। उसके बाद नहीं उर्दू में सर, उर्दू में बोल के कर लें, बोल के कर लें। ये चीज़ मुझे कल मेरे 7 साल के भतीजे ने सिखाई है। उसने मेरे मोबाइल को ऐसे 2 बार डबल टैप किया, ये अब इस पे ये देखें जेमिनी आ गया। मुझे भी नहीं था पता, मुझे भी पता साथ ही लगा। वो वीडियो शेयर स्क्रीन विद लाइव, यहाँ पर देखिएगा ये अभी हो जाए। ये दुनिया कहाँ पर पहुंच गई है हमें समझ ही नहीं आ रही। हाँ ये शायद वो ही करता है, 2 दफा करते हैं। ये आ गया जेमिनी। अब देखें, आपने पिंटरेस्ट का पूछा ना, ये पिंटरेस्ट मेरा बहुत पुराना है, इस पर मैंने काम करना छोड़ दिया हुआ। ठीक है, देखिए आप सर उर्दू का सॉरी कह रहे थे, ये वीडियो में मैं पूछ रहा हूँ कि ये भाई साहब कौन है, इनके बारे में मुझे जेमिनी थोड़ा सा बताओ, वो इसका रिप्लाई करेगा। आ रहा। अच्छा, तो आप ये जानना चाहते हैं कि ये शख्स क्या कह रहा है। मैं समझ सकता हूँ कि शायद मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे वो नहीं दिख रहा जो आप पिंटरेस्ट पर कह रहे हैं। क्या आप मुझे इसके बारे में थोड़ा सा और बता सकते हैं ताकि मैं इसे बेहतर समझ सकूं? अच्छा मुझे ये बताओ, ये फ्लैग किस कंट्री का है? झंडा पाकिस्तान का झंडा है। ये झंडा सब्ज रंग का है और इसके बीच में एक सफेद हिलाल और एक सितारा है। आप इसे तस्वीर में इस झंडे को देख। अच्छा मैं ये स्टैंड के साथ झंडा सेल करना चाहता हूँ, किस लोकेशन पर सेल करूँ? नहीं, नेट थोड़ा स्लो है। नेट स्लो शायद। नहीं, ये मतलब एक डेमो देना था कि ये चीज आप कैमरे में उसको तस्वीर दिखा के पूछ सकते हैं। उर्दू इंग्लिश को तो बहुत दूर की बात है। अब मैं छोटा सा मैंने आपको दिखाना था कि ये मैंने पिंटरेस्ट है ना, अभी मेरी मंथली व्यूज कितने हैं, 5.5 के मंथली हैं। ये मेरे थे 100 के मंथली, 100+ के मंथली तक गया हूँ मैं जी। थोड़ा सा तार को हिलाएं वो वाली। हाँ वैसे इसकी जो यहाँ पे ज्यादा देखते थे जो चैट जी फेसबुक या थोड़ा सा मैं पिंटरेस्ट के बारे में इंपॉर्टेंस बता दूं आप। अब जैसे कि छोड़ते हैं प्रोडक्ट कौन सी है, फर्ज करें आपकी लेदर प्रोडक्ट्स ही लगी हुई हैं और ये आपका पेज बना हुआ है। ठीक है, अब ये देखिए ऊपर व्यूज भी आ जाते हैं इसके। ठीक है, ये मेरी प्रोडक्ट अगर किसी ने देखनी है तो उनको पिंटरेस्ट पे यहाँ नजर आएगी, प्लस ये ऑल पिन्स है ये। ठीक है, अच्छा ये गूगल पर जब जाकर आप सर्च करेंगे ना प्रोडक्ट, तो गूगल पर पिंटरेस्ट की प्रोडक्ट नजर आएंगी। ठीक है, तो पहले क्या देखा जाएगा, तस्वीर देखी जाएगी या वो जाहिर सी बात है। अच्छा वो पिक्चर को जब क्लिक करेंगे ना तो वो क्या निकल आएगा, रास्ता कहाँ लगी हुई है। ठीक है, वो बता देगी, विजिट साइट। ठीक है, ये कहाँ लगी हुई है ये वो बता देगी। अब इसी तरह गूगल में जाएं, ये मेरी वेबसाइट पे लगी हुई है। ठीक है, ये उसने दिखा दी। वेबसाइट पर ट्रैफिक मेरी, अगर मेरी 2 सेल्स आई थी ना स्टार्ट में, वो पिंटरेस्ट की वजह से आई थी। मेरा मैंने पिंटरेस्ट में स्टार्ट में बड़ा काम किया था मैं 2-3-4 साल पहले, यानी कि मैं सानी से लेने था पिंटरेस्ट में, यानी कि रोज मैं 10-15-20 जो है ना वो शेयरिंग करता रहता था। अगर इसके पर शेयरिंग रोक देंगे ना आप तो इसके व्यूज कम हो जाएंगे। ठीक है, आपने शेयर करते रहना, जैसे सिंपल सी बात है। अब यहाँ गूगल में हम लिख देते हैं कि ऐसे कोई भी प्रोडक्ट लिखते हैं, चलते। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट लिखते हैं तो वो आपको पिंटरेस्ट का पाथ भी देगा, वेबसाइट्स भी देगा, सारा कुछ देगा। ठीक है, इमेजेस पे जाएं, ये देखें पिंटरेस्ट पर लगी हुई प्रोडक्ट पहले ही नजर आ गई है। पिंटरेस्ट को आपने हल्का नहीं लेना। ठीक है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी 90+ सेलिंग ऑडियंस ट्रैफिक पिंटरेस्ट से ही होकर मेरे पास आती थी। ठीक है जी सर, जी सर, लेकिन इसमें जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैं आपको बता। ठीक है सर, बता रहे हैं ना अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से। ये चीज़ है कि जो आपने प्रोडक्ट चूज करनी है उसके हिसाब से होगा। अगर आप एक प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो वो तो लिंक्डइन पर आप मार्केट करेंगे उसकी। तो ये चीज़ें हैं कि जो आपने जो भी प्रोडक्ट चूज की है तो उसके हिसाब से आप स्टडी करेंगे कि ये वाली प्रोडक्ट के लिए कौन सा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए। तो लोग आप खुद कर लेते हैं जी R&D वाले जी, ये भी आपकी हेल्प करेंगे। जी चैट जीपीटी R&D से भी ज्यादा आपकी हेल्प करेगी, बस शर्त ये है कि आप उससे क्वेश्चन सही पूछें। तो भी ऑनेस्ट R&D वाले फिर चैट जीपीटी से ही हेल्प लेते हैं। उसके अलावा फिर आप गूगल ट्रेंड्स पर देख सकते हैं कि ये वाली प्रोडक्ट है, ये किस लोकेशन पर चल रही है ज्यादा, किस लोकेशन पर इसका ज्यादा ट्रेंड है। अगर मेटा की कोई चीज है तो वो आप मेटा एड्स पर देख सकते हैं। ये मेटा ऐड सर, ये इसके सेक्शन
आ रहे हैं, 3 लेक्चर्स आ रहे हैं। वो इंशाल्लाह उसको आने वाले मेटा दिनों जो में। फेसबुक है ना, फेसबुक जिनका, इनकी पेरेंट कंपनी जो है ना वो मेटा है। मेटा के अंडर फेसबुक, उसके बाद इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क, सिस्टम कंपनी जी, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये मेटा का है ये सारा। 3 सेशन है अगले हफ्ते। वो मेटा ऐड का है। वो सिर्फ मेटा ऐड के ही हैं 3। वो मेटा ऐड ही सीख लें, चलें डिजिटल मार्केटिंग ना सीखें, खाली मेटा ऐड ही सीख लें। मैं सही कर कह रहा हूँ, मुझे जरा बता दें। मैं जी बिल्कुल, ये तो चीज, आपका काम ही नहीं खत्म होना। ये चीज़ तो हमने देखी है कि जो भी हमने कोई प्रोडक्ट लेनी है अपनी, अगर प्रोडक्ट हम लॉन्च करना चाह रहे हैं तो उसके हवाले से हम रिसर्च क्या करेंगे, उसका हम ऑडियंस के हवाले से, आप जो ऑडियंस के चंक्स बनाएंगे आप, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको आपकी प्रोडक्ट परचेज जब आपने सोच लिया है तो आपको ये पता होगा कि मैंने ये किस ऑडियंस को सेल करनी है। जैसे अगर सर की एग्जांपल है, इन्होंने नमक सेल करना है, ये लोकेशन तो चूज़ कर लेंगे कि जी मैंने यूएसए में या कनाडा में करना है, लेकिन कनाडा में मजीद आपने किसको, आपने जस्ट जो कनाडा में रेस्टोरेंट्स हैं उनको टारगेट करना है, एक ये भी डोमेन हो सकती है आप। अब जब आप एक सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट वालों को नमक सेल करेंगे तो आपकी पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी चेंज हो जाएगी, आपका वेबसाइट का लेआउट सारा, वो उसमें जो जो आप लिख रहे हैं वो सारा चेंज हो जाएगा। अगर आप नमक जो है वो घर वालों को सेल कर रहे हैं तो वो आपकी एक स्ट्रेटजी चेंज हो जाएगी। अगर आप स्टोर वालों को सेल करना चाह रहे हैं तो आपकी कंप्लीट हर चीज़ की स्ट्रेटजी चेंज हो जाएगी। हालांकि प्रोडक्ट देख लें नमक ही है, तो ये आपने जब चूज़ करनी है कोई भी प्रोडक्ट तो आपको मार्केट में लॉन्च करने से पहले सारी स्टडी आपकी हो कि आप किस मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं और किस ऑडियंस को आपने टारगेट करना है। तो उस ऑडियंस को मद्देनजर रखते हुए फिर आप सारा कुछ करेंगे, उसकी वेबसाइट बनाएंगे, उसकी सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे और उसके बारे में ब्लॉग्स लिखेंगे। ये सारी चीज़ें आपकी ऑडियंस पर डिपेंड करती हैं और लोकेशन पर डिपेंड करती हैं। अब हमें बताएं, अगर हम एक कोई भी यहाँ पर चीज़ लॉन्च कर रहे हैं, हम कहते हैं यार बेची जाएगी, दुनिया बेच ही रही है ना, तो पता ही नहीं है कि यार फिर हम नाकाम हो जाते हैं, 6 माह बाद परेशान हो जाते हैं। ये आपने प्लीज़ सब ने ये कल चीज़ करनी है, एक एक प्रोडक्ट चूज़ करनी है और उसके बारे में सारी उसकी ऑडियंस कहाँ पर होगी, 4A's क्या होंगे, 4P's क्या होंगे, ये चैट जीपीटी की हेल्प लें आप, लेकिन आप प्लीज़ एक एक प्रोडक्ट पर लाजमी काम करके आइएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या चीज़, मतलब इसके अंदर फिर इसकी डिफरेंट ब्रांचेज हैं, बहुत ज़्यादा ब्रांचेज हैं। इसमें एक है एसईओ। एसईओ के हवाले से कोई इधर भाई बैठे हैं जो एसईओ पे काम कर रहे हो? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जी जी, आपको कुछ सक्सेस स्टोरीज बताते हैं, शायद आप अमेज़न वगैरह को भूल जाएं। एसईओ रैंक ऑन गूगल पे रैंक करने के लिए एसईओ एक सिस्टम है जिसको हमने सीखना पड़ता है, कोडिंग सिस्टम। तनवीर आंदला साहब माशाल्लाह, इनको आप देखें, ये एक एसईओ एक्सपर्ट है मेनली, लेकिन ये डिजिटल मार्केटर भी हैं। डिजिटल मार्केटिंग ये देखें, ये एसईओ, ठीक है। और माशाल्लाह इनको आप यूट्यूब पर देखें, इनका बहुत पैसा इन्होंने माशाल्लाह कमाया इस एक स्किल से, इस एक स्किल से। ये एक आती है स्किल उसके अंदर, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। एसईओ बेसिकली ये होता है कि हम एक वेबसाइट बनाते हैं सर, उसका एक चीज़ ये है कि अगर हम उसको पे कर रहे हैं गूगल को, जैसे अगर आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो कुछ आपको स्पॉन्सर्ड ऐड ऊपर आते हैं। अभी हम इस पे लिख लेते हैं कुछ भी। गूगल ऐड के भी 2 लेक्चर्स हैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। पे कोई स्पॉन्सर नहीं आ रहा, नहीं कोई बात नहीं करनी, स्पॉन्सर्ड रिजल्ट। ये सारे स्पॉन्सर्ड ही हैं ना। अच्छा, ये सर देखिए, ये ऊपर लिखा हुआ है ना स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स। इसका मतलब है कि इन लोगों ने गूगल वालों को पे किया है कि आप हमारा रिजल्ट ऊपर लेकर आए, लेकिन ये जब पे करना छोड़ देंगे तो ये शायद 10वें पेज पर चले जाएं, 12वें पे चले जाएं। लेकिन एसईओ चीज़ है, ऑन गोइंग वर्क है। अगर आपने एसईओ सीख ली है तो आप जो भी बंदे वेबसाइट बना रहे हैं ना, वो उसके बाद 6 माह का आपसे या 1 साल का एग्रीमेंट करेंगे, ऑन गोइंग वर्क है। अगर आप एसईओ महीने के आपने 10 वेबसाइट्स पकड़ ली हैं, 5 पकड़ ली हैं, उन्होंने हर माह हर वेबसाइट ने $300-400 आपको देना है, $200-300 देना है आपको। कोई आपने प्रोडक्ट परचेज नहीं करनी, कोई शिप नहीं करानी, कुछ भी नहीं करना, जैसे आपने एक स्किल सीख लिया है। सर्विसेज नहीं। जी, सर्विसेज। एसईओ के अंदर फिर मजीद ये चीज़ आ जाती है कि आप ऑन पेज एसईओ कर रहे हैं, ऑफ पेज एसईओ कर रहे हैं, टेक्निकल एसईओ कर रहे हैं। और ऑफ पेज ये है कि आप आपके जिस तरह हम कहते हैं कि जी आतिफ भाई के बहुत ज़्यादा लिंक्स हैं तो इनके लिए कोई काम करवाना मुश्किल नहीं है, इनकी पहचान है एक माशरे में। ऑफ पेज एसईओ भी सेम यही चीज़ है कि आपकी वेबसाइट के डिफरेंट दूसरी वेबसाइट्स के साथ लिंक्स बनते हैं। जैसे ब्लॉगिंग वेबसाइट है, शाम सरवर साहब का सबको पता होगा, वो कैसे मशहूर हुए थे, एक ब्लॉग की वजह से। प्रो पाकिस्तानी ने उनके ऊपर एक ब्लॉग लिखा कि जी ये पाकिस्तान में बहुत बड़े डिजिटल मार्केटर हैं, तो अल्लाह ताला ने उनको बड़ा रूज दे दिया माशाल्लाह। ये उनका एक लिंक बन गया एक ब्लॉग के ऊपर। अब जैसे आपकी वेबसाइट आप बनाते हैं लेदर वॉलेट्स की, अब प्रो पाकिस्तानी आपके बारे में एक ब्लॉग लिखता है तो गूगल ये देखेगा कि यार ये एक वेबसाइट है
इसके बारे में मुख्तलिफ दूसरी वेबसाइट्स के लिंक्स भी अटैच हैं। में एसईओ भी बात हुई है ना, खाली एसईओ पर ही काम करें तो ये ख़त्म ही नहीं होता, यानी कि इसको सीखने में भी टाइम लगेगा। अब मैंने जैसे वेबसाइट बनवाई है, मैं एसईओ एक्सपर्ट हायर करूँगा, एसईओ एक्सपर्ट कम से कम मुझसे 4 से 6 माह में रिजल्ट केगा कि 4 से 6 माह तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, रिजल्ट फिर आएंगे। इतना लंबा प्रोसीजर है, ठीक है। और ये एक तो होती है, आपने फर्स्ट पेज पे आपकी प्रोडक्ट आ जाती है ऐड लगा के, चाहे वो गूगल ऐड है, चाहे वो अमेजोन ईबे ऐड से हैं, वहां पर ऐड लगा, तो आपकी प्रोडक्ट ऊपर आ गई नजर, ठीक है। एक होती है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिकली कैसे आएगी आपके ऊपर, ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको सारी तफसील से बताई थी। एसईओ करेंगे तो ये ऑर्गेनिकली आपकी प्रोडक्ट्स रैंक होंगी, गूगल ऐड से करेंगे तो वो रैंक हो जाएंगी, लेकिन जब तक स्पॉन्सर चलता रहेगा तब तक, नहीं तो फिर गायब। ठीक, मैंने हमेशा से ही ऑर्गेनिक, मैंने कभी ऐड नहीं चलाए। मैंने कभी जब कभी जवानी में ईबे पर काम करता था या व्हाट्सएप पर करता था, मैंने कभी ऐड नहीं चलाए, अमेजोन पे कभी नहीं चलाए, इवन अलीबाबा पे कभी नहीं चलाए, इवन मेरी वेबसाइट आपके सामने खुली हुई है, मैंने नहीं चलाए, ठीक है। मैंने हमेशा डिपेंड किया ऑर्गेनिक, ठीक है। उसकी एक वजह यह है कि ऐड लगा के आपकी आ जाएगी ऊपर, सेलिंग भी हो जाएगी, पहले मंथ में सेलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, फीडबैक भी आ जाएंगे। कोई एक फीडबैक गलत आ जाएगा, बुरा आ जाएगा, तो वो आपकी इफेक्ट करेगा आपकी रैंकिंग को, प्रोडक्ट। अगर आप ऑर्गेनिकली रैंक हुए हैं, देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनी काइंड ऑफ नेगेटिव फीडबैक एज वेल, ठीक है। वो पैसे भी नहीं लगे होंगे, लेकिन वो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ऊपर गई है, कछुए की चाल, ठीक है। हाँ वो क्या कहते हैं कि दरख्त को, पुराना सा दरख्त हो, देखा है उसकी जड़ें कहाँ तक फैली होती है, अगर वो आप जड़ से आप उसको कभी उखाड़ नहीं सकते। हाँ, उसके स्टार्टिंग पॉइंट से आप उसको काट देते हो, लेकिन उसकी जड़ें खत्म नहीं होंगी, फिर उग जाएगा, समझ रहे हैं। इसी तरह अगर आपकी प्रोडक्ट रैंक हुई है ऑर्गेनिकली, लेकिन ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਦਰਖਤ ਵੀ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਜ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ पैसे बस जल्दी कमाई है, बस सेलिंग स्टार्ट नहीं हो रही। क्योंकि जो वो बात कर रहे थे वो यही है ना, देखिए आपकी सबसे पहले तो आपने ट्रस्ट दिलाना होगा, ये जो प्रोडक्ट है हमारी, ये फीचर है, ये है ऐसे ही ऐसे उन्होंने बड़ी अच्छी बात लगी है वो वाली ना। हाँ, प्रॉब्लम को सॉल्व करें ना लोग, बिल्कुल, या ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, अगर ना की तो हम पैसे वापस दें। रिसर्च कहा है ना उन्होंने, आपने अपनी कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, चाहे सोशल मीडिया पे करनी है, चाहे रिसर्च, ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਬਲ नुकसान ਸਾਨੂੰ आगे जाके हो जाता है। तो फिर हम दोबारा फिर सोचते हैं क्या करें, अब नया को प्लान बी दुनिया में है ही कोई नहीं, प्लान ए ही होता है बस। ऐसे कई लोग ऐसे कहते हैं जी कोई बात नहीं, प्लान ए अगर नाकाम हो गया तो मेरा प्लान बी है, प्लान बी नहीं होता, नहीं प्लान बी तुसी देने च क्यों रखा है, ऐसा मतलब है तुहानू अपने प्लान ए ते यकीन नहीं है, ऐसा ही है ना, ए पर ही चलो, लेकिन उस पर वर्क कर लो यार, महीने बाद लॉन्च करना या 2 महीने बाद कर लो, ठीक है, क्या दुनिया खत्म होती है। लेकिन इस तरह आओ कि जिस तरह पता चले कि कोई ब्रांड आया, को मार्केटिंग हुई, वो पता चल रहा है। टीमों ने अरबों रुपया लगाया, अरबों, 4 days के अंदर पूरे पाकिस्तान में हर जगह टीमो हो गया, 10 अरब से ज्यादा सिर्फ मार्केटिंग पर लगाया है भाई, ऑन दी रिकॉर्ड है, चैट जीपीटी से पूछ लें, 500 रुपए का 3 चीजें कर रही है, आ रही है ना, देखो देखो, जितने इन्फ्लुएंसर है जितने भी सब मार्केटिंग कर रहे हैं कि टीमों से, आप ये सोचो आने वाले सालों में कितने टीमों आ जाएंगे, आने वाले सालों में कितने अमेज़न आने हैं, बजाय इसके कि हम थर्ड पार्टी पर रिलाई करें, अपनी बनाओ, थोड़ा टाइम लग जाए, कोई बात नहीं, लेकिन नहीं वो मामला कुछ और होते हैं ना। मैं ये कहता हूँ कि देखो मुझे भी पता है घर में ना, अब मेरा तो बिजनेस चल रहा है, मेरे लिए बड़ा आसान है, आप लोगों को कहना कि यार 6 महीने साल वेट करो थोड़ा काम चल जाएगा, लेकिन थोड़ा किचन नहीं चलेगा। पहले महीने आपको इतने पैसे जरूर चाहिए जिससे आपका किचन चले, रुके ना। उसके लिए आपको क्या करना है, एक आप ब्रांड बेस काम कर रहे हो, प्रोडक्ट बेस काम कर रहे हो, ई-कॉमर्स बेस काम कर रहे हो, अपनी ऑनलाइन आपने अपनी प्रोडक्ट बेचनी है, उस पर वर्किंग स्टार्ट करो। एक छोटी सी स्किल सीख लो, मेटा ऐड की ही स्किल सीख लो कि ऐड कैसे लगाना है फेसबुक पे। एक तो आता है ना पिक्चर के नीचे बूस्ट, वो नहीं,
मेटा के ऐड कैसे लगाना वो ही सीख लो। कि ये आपके सामने एग्जांपल है, बताएंगे अभी आप। मेटा ऐड लगाना सीख लो, आप पूरी डिजिटल मार्केटिंग सीखो ही ना। मेटा ऐड सीख लोगे ना तो आप अपने फेसबुक पेज पर अपनी ही पोस्ट लगाकर रोज का 1000 रुपया, रोज का 500 रुपया खर्च करें, 15 दिन भी ऐड चलाए ना तो आपको 1-2 क्लाइंट जरूर मिल जाएगा। ये प्रोडक्शन चल जाएगा, या 2-3 क्लाइंट और आ जाएंगे महीने में। अगर महीने का 30,000 रुपया आप खर्च करते हैं, बजाय इसके के 1.5-2 लाख का बड़ा बोर्ड लगाते हैं चौक में, उससे बेहतर है कि आप 30,000 रुपया लगाएं महीने, रोज का 1000 रुपया, 30,000 बनता है। और महीने में अगर आपने ऐड लगाया हो कि मेरा नाम XYZ है, मैं फलाना एक्सपर्ट हूं, आए मुझसे आकर सर्विसेज लें, चाहे वेब डेवलपिंग के लें, चाहे SEO की लें, चाहे मेटा एड्स की लें, देयर आर मैनी मोर स्किल्स, ठीक है। उससे क्या होगा, मुझे आप अपनी माइंड के मुताबिक बताएं, अपनी जितना भी आपको समझ है मार्केटिंग। 30 दिन से 1 महीने से आपने 30,000 रुपया, रोज का 1000 रुपया लगा के आप ऐड लगा रहे हो क्या आपके पास क्लाइंट नहीं आएगा? ये हो गया। ऑर्गेनिकली अगर मैं बात करूँ ना, हाँ। तो टिकटॉक की सिर्फ बात करें, हाँ। फेसबुक में, इंस्टाग्राम, तो उस पर ये दिखाया जाए कि मैं ये काम करता हूँ। अच्छा 20 नवंबर आखिरी डेट है, 20 नवंबर को लास्ट हमारा वो है सेशन। 20 नवंबर से पहले मुझे को रिपोर्ट चाहिए थी यार बंदे को, मैंने ये काम स्टार्ट कर लिया है या करने लगा हूं। ये बच गया ना प्लीज जड़ा बच गया। नहीं, इंशाल्लाह मैंने कल लास्ट टाइम आपको बताया था हमारा प्रोग्राम है इसको दोबारा रिन्यू करने का, सेशंस को दोबारा किसी और अंदाज से। अभी तो ये जस्ट एज ए अवेयरनेस सेशन के तौर पर हम चल रहे हैं लेकर, एज ए कोर्स ओरिएंटेड लेकर चलने का इरादा है हमारा। वही कह रहा हूँ ना, अब सेशंस में तो हम मैक्सिमम जितना बता सकते हैं उतना बताएंगे, लेकिन हम वो कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। SEO कैसे करते हैं वो ज़्यादा अभी नहीं आप बता सकते, बिल्कुल, लेकिन अगर वो बताएं कैसे करना है तो कुछ स्किल आ जाती है, जी बिल्कुल। तो वो उनके लिए फायदा। मैं कह रहा हूँ ना कि उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, इसको रिन्यू करेंगे नए साल के साथ, बड़ी उम्मीद है। नहीं, इसमें मैं ये चीज़ आपको बताऊंगा सर कि जो मेन चीज़ है ना वो आपकी विल है। आप ये जो मतलब आप, मैं इससे एग्री नहीं करूंगा कि आपके पास हर चीज़ है सर। मैंने ट्रेडिशनल जब एजुकेशन ली है ना BS के बाद, तो कोर्सेज वगैरह देखा है ये वो, लेकिन अब उसके बाद जितनी मेरी लर्निंग है ना ऑनलाइन होती है। मेटा एड सीखा मुकम्मल, मतलब मुझे जीरो से एक ऐड लगाना नहीं था मुकम्मल ऑनलाइन। मेरे ख्याल से आज के ये कोई किसी भी बच्चे को, और बेस्ट भी ये है कि आप ऑनलाइन सीखें। जिस प्लेटफॉर्म ने जो चीज़ बनाई है ना वो उसको आपको लर्निंग की इन्वायरमेंट भी लाजमी देता है। मेटा एड्स अगर उन्होंने बनाई है ना, उन्होंने पूरे का पूरा एक सिस्टम भी बनाया है जिसमें आपको वो सिखाते भी हैं। लिंक्डइन है, उनकी अपनी एक लर्निंग है, वो सिखा रहे हैं। अब तीसरे बंदे से सीखना ज़्यादा बेस्ट है या जिस बंदे ने जो चीज़ बनाई है उनसे सीखना ज़्यादा बेस्ट है। ये चीज़ है कि इसमें आपको जो अवेयरनेस है ना सर, नो होना, ये बस आप ले सकते हैं। बाकी किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जाएंगे, मुझे पता है इस तरह के केसेस मैंने खुद देखे हैं, लोगों ने 80-80 हज़ार रुपया दिया है और जो सर आतिफ ने आपको सिखाया ना फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी नहीं सिखाया उन्होंने। पाकिस्तान के 2 बड़े नाम थे एनेबलर्स, चले मैं नाम भी ले लेता हूँ। एनेबलर्स वालों ने जो सक्सेस स्टोरी, जब ये 2-3 साल पहले आए हैं ना, सक्सेस स्टोरी में मेरी तस्वीर लगाई हुई थी, मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट पड़े हैं। और मुझे आज भी अमेजोन ईबे का कुछ नहीं पता, अमेजोन में सक्सेस स्टोरी में मेरी तस्वीर लगाई। इनको इंग्लैंड में बिठाया हुआ था मैं पहले ही देखा तो देखता स्टार्ट में। मतलब ये है कि इस तरह लोगों, और मेरे बेचारे जो दोस्त जिसने बेचारे ने अमेजोन वालों के पैसे दिए 60-70 हज़ार, वो मतलब बिल्कुल नॉर्मल घर का था, उसने कोई चीज़ सेल शायद की तो पैसे उनको दिए, तो फिर भी कुछ नहीं बन सका। ये चीज़ सर आपकी पर्सनल विल है, ऑनलाइन हर चीज़ पड़ी है। जो आपको पार्टनर बनाया वो नहीं सक्सेस नहीं सर, वो सक्सेस स्टोरी शो सर बस ये बंदे ने हमारे से सीखा है और सीखने के बाद इसने इतना बात पैसा- कहीं और चली जाएगी। वो उनका मकसद कुछ और था, ऑब्जेक्टिव कुछ और था। मेरा अब 2 महीने से ऑब्जेक्टिव क्या है? कभी आपने महसूस किया है कि मैंने ये कहा हो कि आओ मेरे दफ्तर तो मेरे को लाके सीखो फीसा दे के? आने वाले टाइम में जितनी देर भी मैं आपके साथ हूं, मैंने ये कहा, मुझसे कभी आपको फील भी नहीं होगा। उनका ऑब्जेक्टिव ये था, हमारा टॉपिक वो नहीं है। अब जिक्र छिड़ा है कि उन्होंने क्या किया था, ऑडियंस को उन्होंने ग्रैब करने के लिए अपनी वेबसाइट पे सक्सेस स्टोरीज लगाई थी और डिफरेंट लोगों की पिक्चर्स लगाई हुई थी, जिनमें साकिब भाई की भी थी। तो साकिब भाई कभी बेचारे गए नहीं, तो थे लिखे ऐसे साकिब भाई इंग्लैंड पहुंचे ने और 1 मिलियन का सैलिंग करने तो बाद ਐਮਾਜ਼ਨ ਦੀ। ਤੇ ਸਗੋਂ ਐਮਾਜ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੇਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ।
अच्छा ये डिफरेंट ना सर, मैं बता देता हूँ, ये डिफरेंट शाखें हैं डिजिटल मार्केटिंग। किसी भी एक शाख को पकड़ लेंगे ना इंशाल्लाह, तो ये जो हमारे सुसन ये भाई बैठे हैं यंगस्टर्स, किसी एक शाख को पकड़ लेंगे तो इंशाल्लाह विद इन 1-2 ईयर्स आप किसी मुकाम पर होंगे। यार ये जो स्टूडेंट बैठे हैं ना, मेरा बड़ा इनको देख के ना मुझे मैं अल्फाज नहीं कसमें कुछ ਹੁੰਦਾ क्योंकि इस उम्र च ना सानू नहीं सी पता की करना है। ਅਸੀਂ ਅੰਨੇਵਾ दौड़ी जा रहे थे, एनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, चैट जीपीटी जैसा मुखलिस दोस्त भी नहीं था। ठीक है, आपके पास तो सब कुछ है और हम जैसे बताने वाले भी वो लोग हैं। वीडियो यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है, मेरे अलावा 10-50 लोग बताने वाले हैं कि क्या करना है बच्चों। मैंने छोटी सी एक बात की है कि जस्ट मेटा ऐड सीख लो, आप पूरी डिजिटल मार्केटिंग सीखो ही ना। उसके है डिजिटल मार्केटिंग में इतना कुछ आ जाता है, क्या क्या सीखोगे। कोई एक चीज पकड़ लो डिजिटल मार्केटिंग में, काम ही नहीं खत्म होना। आपका किचन जरूर चलेगा, किचन ना चले तो ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਜ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਬੈ ਕੇ ਪੀਜ਼ੇ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ। यार नारायण का गांधा ਤੁਹਾਡਾ सिलसिला चल जाएगा, खर्चे निकल आएंगे, पॉकेट मनी निकलेगी लेकिन करने से निकलेगी। इनिशिएटिव लोगे तो आगे आखिर तक जाओगे। ये एसईओ वाले सर इतना पैसा कमा रहे हैं कि कहां तक पहुंच गए हैं। हम ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे दिमाग की माँ बहन एक हो जाती है। ठीक है, लेकिन एसईओ वाले उनको टेंशन ही नहीं है, प्रोडक्ट सोर्स करनी है, पैक करनी है, भेजनी है, कंटेनर भेजना है, क्लियर करवाना है। 15 साल पहले SEO जी ये सीखना चाहिए। मैंने उसको पूछा ये क्या होता है, उसने कहा कि ये सर्च इंजन होता है। जी उस वक्त लेकिन वाकई मुझे नहीं पता ये क्या होता है। ये उस वक्त की बात है, जिस बंदे ने उस वक्त सीखा है वो तो काम है। एक तो आपने मेटा की कर दी रिकमेंड। जी सर, एक रिकमेंड मैं करूंगा, मैं माजरत के साथ रिकमेंड करूंगा। आप टॉप 5 करें। जी जी, एक रिकमेंड मैं एक और भी करूंगा। आने वाले टाइम में ना AI डेवलपमेंट, पहले क्या होता था वेब डेवलपर चाहिए, आने वाले टाइम में किसकी डिमांड होनी है, AI डेवलपर की होनी। मैं रॉन्ग सही कह रहा हूँ ना? ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास एक लड़की है, वो 2-3 महीने से मेरे साथ है। ठीक है, यकीन जाने वो इस टाइम कंप्लीट मास्टर बन गई है, AI की भी यूट्यूब ऑटोमेशन की भी। और वो मेरे ऑफिस में बैठकर खुद ही उसने सीखा यूट्यूब से, कहीं जाके नहीं सीखा, खुद से ही वीडियोस देखी हैं, खुद से ही नोट्स बनाए हैं। वो ही आपको लेक्चर देगी AI के 2 सेशंस, वो आएगी यहाँ पर, आप उसके सेशन सुनेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा। आपको ये लगेगा ये पता नहीं कहीं से कुछ सीख के आई है ना, मेरे ऑफिस में बैठ के यूट्यूब में लिख के देख के सीख लिया उसने। पंजाब कॉलेज वजीराबाद ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब पंजाब कॉलेज वालों ने हमें बोला कि हमें आगे क्लासेस दो। अब वो लड़की वहां जाएगी, उसके लिए अपॉर्चुनिटी बन गई ना, स्किल है ना। यूट्यूब ऑटोमेशन ही देख लो, यूट्यूब से पैसे कमा लो, नहीं खत्म होते अगर कैमरा लविंग है आप। ठीक है, काम करने के ये बहुत है। एक तो सर वेब डेवलपर, AI डेवलपर, उसके अलावा मेटा ऐड का सीख लें आप। ठीक है, उसके अलावा आपने गूगल ऐड, ये जो गूगल ऐड का है ना, ये भी एक ऐसा ये स्किल है कि जो हर SEO वाले को आनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको 4 बता दी, SEO, वेब डेवलपिंग, AI और मेटा ऐड, इनमें से कोई एक ले ले। अच्छा जी, डिफरेंट ब्रांचेस हम डिस्कस कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग। जैसे SEO है, SEO एक्सपर्ट बनना मतलब बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसमें मजीद आपको मैंने बताया ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल, और ये वो चीज़ है जो डेली बेसिस पर चेंज हो जाती है। गूगल का जैसे सिस्टम चेंज होना है तो आपने नई चीज़ लर्न करनी है कि भाई अब गूगल पे हमारी वेबसाइट कैसे रैंक होगी। तो SEO एक्सपर्ट बनने के लिए आपको एक पूरा टाइम चाहिए। इसी तरह पे सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाती है। सोशल मीडिया ये सारी डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा है। सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, लिंक्डइन मार्केटिंग, पिंटरेस्ट मार्केटिंग, उसके अलावा डिफरेंट जो दूसरे जैसे ये स्नैपचैट है, ये इसकी मार्केटिंग भी कर। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के बिजनेस की मार्केटिंग कर रहे हैं, तो वो उस तरह का आप सोशल मीडिया चूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें भी डिजिटल मार्केटिंग में आ जाता है। फिर मेटा जो पेड एड्स हैं, जिसको मीडिया बाइंग बोलते हैं। अब कुछ बिजनेसेस हैं जो लिंक्डइन के ऊपर अपनी ऐड चलवाना चाहते हैं। अगर आपको सिर्फ लिंक्डइन के ऊपर आपने कोर्सेज कर ली है लिंक्डइन लर्निंग के, तो आपको अच्छी खासी पे मिल सकती है। अगर आपने मेटा ऐड सीख ली है तो मेटा ऐड सीखने के लिए कितना टाइम चाहिए? अली आते रहे हैं साकिब भाई के पास 1 घंटे 2 मंथ में, तो इतनी बड़ी एक ही मतलब इतनी वो बंदा बना लेता कि अपने
ऐड लगा दें। लगाने को तो 1 मिनट में आप लगा देंगे, लगाने का नहीं मकसद है कि आपको लीड्स आए, आप टारगेट ऑडियंस को किस तरह टारगेट कर रहे हैं, कौन सी आप। अच्छा, मुझे भी नहीं था पता, ये साकिब भाई ने मुझे बताया। अली को मैं साकिब भाई के पास भेजता था, रोज वजीराबाद से इधर आता था सीखने, 2 महीने तक सीखता रहा है मेटा ऐड। हम क्या करते थे कि हम पोस्ट लगाते थे, भर देते हैं पोस्ट को कोना में नहीं चाड़ देते, कुछ लिखा ना हो, ठीक है। साकिब भाई ने कहा है कि बिल्कुल खाली रखें, 80% खाली रखें अपना कंटेंट, 20% एरिया में सिर्फ, ऐसे ही है भाई? जी जी जी, 25-20। पहली बात तो ये मुझे पता ही नहीं था। कहते हैं कि वो पोस्ट बना के आप ऐड लगा भी देंगे तो भी ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि आपका वो लिखा ही इतना कुछ है आपने बीच में, पता नहीं है। इसके बाद गूगल एड्स आ जाता है कि कोई वो सीख ले। ईमेल मार्केटिंग आप किस चीज को ईमेल मार्केटिंग समझते हैं भाई? आप बताएं, ग्लासेस वाले। ईमेल मार्केटर कोई है, एक्सपर्ट है, मुझे चाहिए, मैं उसको हायर करने के लिए तैयार हूँ सर। आप ऑनेस्टली मुझे पता है ईमेल करना जी, लेकिन अगर आप ईमेल करेंगे, एक आपकी पर्सनल ईमेल है, तो आप एक दिन में 50 ईमेल्स करते हैं, तो आपकी ईमेल आईडी तो बंद हो जाएगी, ठीक है ना। वो आपको कहेंगे जी स्पैम है। ये सारी चीजें सीखने के लिए भी एक टाइम चाहिए कि आपने ईमेल मार्केटिंग कैसे करनी है, इसको भी वो पहले सारा ये कोल्ड ईमेल मार्केटिंग कैसे करनी है, ये सारी एक मुकम्मल एक डोमेन है। इसको सीखने के लिए भी अलग टाइम चाहिए, अलग एक्सपर्टीज चाहिए। कि अगर आपको लीड्स आ गई हैं, जैसे हमने मेटा ऐड पर ऐड लगाई है कि जी मैं एक रेनोवेशन की सर्विस, किचन रेनोवेशन की सर्विस दे रहा हूँ यूएसए में, मेरे पास 100 बंदों की लीड्स आ गई है, उनका नंबर आ गया, उनकी ईमेल आ गई है। अब आपको पता है कि गोरे बार बार कॉल वगैरह तो वो पसंद नहीं करते, ईमेल पे अगर आपने उसको फिर ईमेल मार्केटिंग के जरिए उसको नर्चर करना है कि उसकी नशोनुमा करनी है ताकि आप उसको वो कन्वर्ट कर सकें अपनी सेल में। तो इसके लिए ईमेल मार्केटिंग एक पूरा प्रोसेस है, पूरा सिस्टम है। बाकी ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग तो माशाल्लाह भरे पड़े गुजरावाला में, हर बंदा वो सोशल मीडिया अपना चैनल बनाकर लगा रहा है। ये सिर्फ मेन जो शाह है कह लें आप चीज़ें हैं डिजिटल मार्केटिंग की। ये इसमें से कोई भी एक, अब मुझे ये बताएं, क्या कोई बंदा आपकी नज़र में पूरी दुनिया में ऐसा है जिसके पास ये सारी एक्सपर्टीज हो, नॉलेज हो सकता है? एक डिजिटल मार्केटर के पास सारी चीज़ें जी, ये चीज़ें सर समझने के लिए कम से कम हमें 7 साल लगे हैं। तो सर ने जो बात किया ना कि जो नौजवान इधर बैठे हैं उनके लिए वो किस लिए लकी हैं कि मैं बार बार इस चीज़ पे जोर देता हूँ कि भाई एक चीज़ से स्टार्ट करें, एक चीज़ से स्टार्ट करें। एक चीज़ का काम ही नहीं खत्म होता, मकसद तो ये ना कि हमने पैसा कमाना है। गोरा आपको हायर करेगा, वो ये कहेगा यार इस बंदे को मेटा एड्स आती हैं, गूगल एड्स आती हैं, इसका ये एक्सपर्ट है, वो इंशाल्लाह आपको जल्दी हायर कर लेगा। तो ये चीज़ है कि एक चीज़ अगर आपने सर्विस देनी है, एक चीज़ पर फोकस करके उसको सीखें। अब सीखना कैसे है, जैसे मैंने कुछ सीखी हैं चीज़ें, मैं आपको वो भी गाइड कर देता हूँ। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं। इसके गूगल एनालिटिक्स है कि आप अपनी जो भी वेबसाइट की परफॉर्मेंस है, कहाँ से लोग मेरी वेबसाइट पर आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, कितनी देर किस पेज पर रुक रहे हैं, ये सारा कुछ हम जो ट्रैक करते हैं गूगल एनालिटिक्स की मदद से, ठीक है सर। इसके अलावा मेटा बिजनेस सूट, जो मेटा ने एक पूरा बिजनेस पोर्टफोलियो बना दिया है जिसके अंदर सारी चीजें मेटा, एक बिजनेस की अगर आप एक प्रोफाइल है उसके अंदर डिफरेंट बिजनेसेस को मैनेज कर रहे हैं आप, तो उन्होंने एक कंप्लीट CRM बनाकर दे दिया आपको। एक उसी मेटा बिजनेस सूट के अंदर ही आपका एड अकाउंट भी होगा, आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट भी होगा, फेसबुक का भी होगा, आपने पिक्सल अटैच करने हैं तो सारा कुछ एक जगह पर होगा। इसके भी डिफरेंट जॉब्स पड़ी होती हैं। फिर कैनवा में आप डिज़ाइन वगैरह कैनवा सीख लें, इसकी भी जॉब्स होती हैं। तो ये जो बफर, हुड सूट, ये चीज़ें जो है इससे भी लेटेस्ट अब आ गया है गो हाई लेवल। अब गो हाई लेवल का एक बिजनेस का अगर आप पकड़ लेते हैं ना, उसको 2-3 माह में आप सीख लेते हैं गो हाई लेवल को, तो इसमें एक बिजनेस आपको मंथली कम से कम $300-400 देता है। गो हाई लेवल क्या है? गो हाई लेवल सर ये ऑटोमेशन है। जैसे सर आपने पूछा ना कि कौन सी स्किल नेक्स्ट फ्यूचर में होगी, स्किल जो है ना ऑटोमेशन। गोरा कहता है भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे हर चीज़ ऑटोमेट करके एंड पे जब सेल की कॉल को नहीं है ना, मैं 10 मिनट तब दे लूंगा। तो आपको जब लीड आ रही है, लीड को नर्चर कर रहे हैं, उसको SMS कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, हर चीज़ ऑटोमेट हो जाएगी। आपकी जो स्केजुलिंग है वो हर चीज़ ये टूल प्रोवाइड कर रहा है आप। लीड सर ये है कि जैसे आप जाते हैं, आप कहते हैं जी मैं किचन रेनोवेशन की सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, तो लोगों को आप शो करवाते हैं कि जी मैं ये काम कर रहा हूँ। लोग फिर अपना फॉर्म फिल कर देते हैं कि मैंने ये करवानी है, अपना नंबर दे देते हैं, डिटेल दे देते हैं, तो वो फिर आप वो एक लीड आ गई आपके पास। तो उस लीड को आपने, अगर आपके पास 100 लीड्स आई हैं तो उसमें से 40-50 कन्वर्ट होंगी। मतलब हर बंदा, वैसे भी कोई लोग हैं वो फॉर्म फिल कर देते हैं। अब ये देखें, ये के चांसेस ज्यादा होते हैं। जी वो उसने इंटरेस्ट शो करवाया ना,
अब ये गो हाई लेवल एक टूल है सर, इसको जो बंदा सीख लेगा मेरे ख्याल से इंशाल्लाह वो भी अच्छे पैसे अर्न करेगा। अब ये इसमें ना ये सर बेसिकली ये मुख्तलिफ टूल्स को मिलाकर उन्होंने एक टूल बना दिया। अगर आपने SMS मार्केटिंग करनी है आपको ये वाले टूल्स पहले चाहिए होते थे, ईमेल मार्केटिंग करनी है ये वाले टूल आपने बाय करने थे, आपको उसकी मंथली फीस $99 देनी थी, वेबसाइट बिल्डर है ये है। उसके बाद आपने कॉल्स करनी है तो आपको अलग चीज, आपको SMS मार्केटिंग करनी है तो आपको अलग टूल लेने, ये सारे ईमेल मार्केटिंग भी है जी, ईमेल मार्केटिंग सारे टूल्स अलग अलग अगर हम ले गए तो $1612 पर मंथ कस्टमर को देने पड़ते थे। इन्होंने ये सारे टूल्स इकट्ठे करके जो है ना वो $97 पर मंथ में दे दिए कि आपको एक लीड आती है, उस लीड को ऑटोमेटिकली उसी टाइम SMS चला जाएगा, ईमेल चली जाएगी कि आपने हमारे फॉर्म फिल किया है, हम आपको वेलकम करते हैं। फिर साकिब भाई ये मैंने टूल ले लिया जी, मेरा नेक्स्ट क्या काम? नेक्स्ट ये है कि ये आपकी जो हर चीज को ऑटोमेट कर देगा। मतलब मेरा कस्टमर है ना उसका ये पेन पॉइंट था कि यार मेरे पास टाइम नहीं होता है, मैं लोगों को कॉल करूं खुद ही, ईमेल करूं या मैसेज करूं। जैसे ही फौरन अगर रात को 2 बजे किसी ने, आपको पता है लीड का सबसे बेस्ट ये चीज होती है कि आपने जिस उस टाइम आपका मूड है एक चीज लेने का, आपने वो फॉर्म फिल कर दिया है, अगर तो उसी टाइम आपको रिप्लाई आ जाए तो आप जल्द उसको कर लेंगे। इसका ये बेनिफिट है कि उसी टाइम SMS चला जाता है कि जी आप थैंक यू आपने हमारा फॉर्म फिल किया, अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं ये कर लें, परचेज करना चाहते हैं इस लिंक पर चले जाएं, उसी टाइम आपको ईमेल चली गई है। आप चाहते हैं डेली उसको मेल जाए, डेली SMS जाए, डेली जा सकते, ये चीजें हैं। ये टूल इसलिए है कि जैसे मैं बिजनेस कर रहा हूँ और मैंने अपने क्लाइंट्स को ग्रैब करना है या लीड जनरेट करनी है, उसके लिए ये हेल्पफुल है। अब डे 1 का जो रिकैप है हमारा, हमने जो डिस्कस किया 4 P's और 4 A's, वो आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है जो देर से भी आए हैं, आप लोगों ने एक एक प्रोडक्ट चूज करनी है, एक सिंगल प्रोडक्ट, कुछ भी हो सकता है, वो माइक हो सकता है, वो लेदर बेल्ट हो सकती है, एक प्रोडक्ट, लेदर मुकम्मल नहीं, लेदर जैकेट ओनली हो सकती है। उसके बारे में आपने स्टडी करके कल प्लीज आना है कि उसके 4 P's क्या हैं, 4 A's क्या हैं, चाहे चैट GPT से कॉपी पेस्ट कर लाइएगा, लेकिन लाजमी प्लीज हर एक जी। तो अब मैं ये एक कुछ टूल्स आपको बताया है, अब मैं आपको इसकी वर्थ बताता हूँ। जैसे सर ने कहा है ना कि यार कुछ कर लो किचन चल जाएगा, मैं वैसे मतलब मेरी नेचर नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझे इस पे, मैं अपवर्क पे काम करता हूँ, सर्विस देता हूँ। अब इस पे अगर आपके पास कोई एजुकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप जस्ट कॉपी पेस्ट तो कर सकते हैं ना, लेकिन ये नहीं होगा कि अगर आप आज अकाउंट बना रहे हैं तो कल ही आपको ऑर्डर आ जाएंगे। जैसे नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम करोड़ रुपया लगाते हैं, 2 करोड़ लगाते हैं, फिर भी हम 6 माह 1 साल वेट करते हैं, फिर उसकी सेल्स आती हैं। आप प्लीज आज इस पे अकाउंट बनाएं अपना अपवर्क पे, एज ए वर्चुअल असिस्टेंट बना लें। अभी मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें जस्ट मैंने ये करना है, URL वेरीफाइड करना है कि URL सही काम कर रहा है, उसका वीकली मुझे, ये आप लोग भी कर सकते हैं, ये ईजी है, हर बंदा कर, लेकिन उसके पीछे 9 साल हो गया मेरा अपवर्क अकाउंट में अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अपवर्क जी, वो मैंने आपको बताया, इस पे प्लीज आप सब अकाउंट बना लें। फाइवर से बड़ा ये गेम है, इधर बड़े अच्छे क्लाइंट्स होते हैं। तो ये अकाउंट बनाने में कुछ भी नहीं लगेगा, जस्ट आपको स्टार्टिंग पर कनेक्ट से परचेज करने हैं, वो अपवर्क को आप 5-10 हज़ार दे के कनेक्ट परचेज कर ले, ट्राई करें। 1 माह कोई ऑर्डर नहीं मिलता, दूसरे माह मिलेगा इंशाल्लाह। वर्चुअल असिस्टेंट का करने, अगर आप कोई भी स्किल यहाँ से सीख लेते हैं, सर्च करें एक स्किल, हमें पता चल जाएगा कितने पाकिस्तानी इंडियंस बैठे हुए हैं। ज्यादातर आपको ना पाकिस्तानी इंडियंस बांग्लादेशी नजर आएंगे। मैंने काम तो नहीं किया ना कभी यहाँ से कोई सर्विस ली है, लेकिन आप मुझे बताएं कि मेरा गेस्ट ठीक है कि ज्यादातर लोग पाकिस्तानी इंडियंस? हाँ जी, पाकिस्तान, इंडिया, फिलीपीन, बांग्लादेश सारे इधर बैठे हैं। अब ये देखें, ये डिफरेंट आप काम ढूंढना चाहते हैं ना, डिफरेंट देखें, कोई भी चीज आपको, चैट सपोर्ट जॉब्स, कॉल कॉलिंग जॉब, कंटेंट मॉडरेशन जॉब, लीड जनरेशन जॉब, वर्चुअल असिस्टेंट जॉब। अच्छा, ये वर्चुअल असिस्टेंट जॉब को आपने क्लिक किया है तो जितने भी वर्चुअल असिस्टेंट बैठे होंगे वो हमें नजर आएंगे जी। वर्चुअल असिस्टेंट अगर किसी को चाहिए ना, मतलब कोई भी काम करवाना चाहता है, जैसे अमेज़न के रिलेटेड, ओके, आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं, आपने इसको क्लिक किया, सर्विस दे रहे हैं, और जिनको सर्विस चाहिए वो आपको नजर आ जाए। जी जी, वो एक बंदा कहता है कि जी मुझे आपको, ठीक है, जैसे हम क्लाइंट्स ढूंढते हैं सर, इसी प्लेटफॉर्म पर ढूंढते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम इधर और हम मतलब जाहिर है एक वैसे एक छोटी सी पहला क्या ये पॉइंटर क्या लिखा मैंने, अब इस बंदे ने लिखा है कि वी आर लुकिंग फॉर अ रिलायबल वर्चुअल असिस्टेंट टू हेल्प अस विद अ सिंपल प्रोसेसिंग टास्क। ठीक है, सिंपल टास्क करने हैं, लेकिन ये 21 घंटे पहले इसने की है, लेकिन ये होगा कि इसमें एक जॉब आई है, इसमें 100 बंदा रिप्लाई करेगा। आपने 6 माह का टारगेट कम से कम रखना है कि यार मैंने 6 माह करने हैं, वही प्रोफाइल बिल्डिंग, 5-10 हज़ार रुपया इसको लगाना पड़ेगा, आपको कनेक्ट परचेज करने पड़ते हैं। तो आप अगर करेंगे इंशाल्लाह, इसमें आपको ना कोई प्रोडक्ट बनवानी है, ना आपने कुछ शिप करना है,
सिर्फ अपनी सर्विस देनी है। ये चीज़ है कि अगर आप इसके बैक एंड पे क्या है कि आप कोई भी अगर स्किल सीख लेते हैं ना, जैसे गो हाई लेवल को सीख लेते हैं आप, फिर आपकी जल्दी आपको इंशाल्लाह जॉब मिले। अब गो हाई लेवल के इतने ज़्यादा एक्सपर्ट अभी नहीं है। तो वर्चुअल असिस्टेंट वो है कि जिसका कोई इतना हर बंदा ही कर सकता है कॉपी पेस्ट का काम, लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल है तो फिर इंशाल्लाह आपके चांसेस जल्दी आपको जॉब मिलने। जर्मनी का बंदा बैठा हुआ है गो हाई लेवल वाला, गो हाई लेवल एक्सपर्ट है, Expert है। 90% जॉब सक्सेस है इसकी। ये सारे इस तरह पाकिस्तानी नहीं है यानी कि, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा होते हैं। हैं? ये तो वो ऊपर वो दिखा रहा है ना कि नाइजीरिया के भी नजर आ रहे हैं। अब इनके पास सिर्फ एक स्किल है गो हाई लेवल के। अगर आप कुछ भी कहते हैं जी मेरे पास वर्डप्रेस की स्किल है, जो स्किल जितनी आसान होगी उसमें कंपटीशन भी उतना होगा फिर। ठीक है, अगर आप मेटा एड सीख लेते हैं, गूगल एड, ये देखिए वर्डप्रेस पे ये सारा टैलेंट बैठा हुआ है, इंडिया, ये काम कर रहे हैं पाकिस्तान। और इसमें हर टाइम जॉब्स आती रहती हैं। अब ये सीखना कैसे है वो साकिब भाई, वो जितनी आसान स्किल है उतनी ज्यादा मैं समझ रहा हूँ Competition है, आपके जी। कंपटीशन, लेकिन जाहिर है काम होगा, कंपटीशन होगा तो काम भी तो होगा ना। सर। अब आपने सीखना कैसे है, ये देखें यूडेमी प्लेटफॉर्म है, कोर्सेरा है, इस पे आप सीखे कुछ। अब क्या सीखना चाहते हैं आप? ये आप नोट कर लें उडेमी, यहाँ पर आपको सारे कोर्स मिल जाएंगे जो आप सीखना चाहते हैं। हमने Meta लिखा है Ads। मेटा एड। ठीक है, मेटा एड्स। अब ये $9-10 इन्वेस्ट करें अपने आप के ऊपर, मेटा एड्स सीख लें यहाँ पर। ठीक है, 11 एड्स प्लेटफॉर्म ये सिखा रहा है बंदा इन वन कोर्स। लिंक्डइन एड भी सिखा रहा है, गूगल एड भी, लेकिन ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। आप एक चीज सीखें, कोई भी एक चीज सीखें, उसके ऊपर करें। ये तो अपना कोर्स बेचने के लिए वो कहते हैं ना जी हम आपको सारा कुछ सिखा रहे हैं। ये यूट्यूब से भी सीखे जाते हैं, तो यूट्यूब को कंपैरेटिवली इसके साथ अगर आप तो क्या डिफरेंस आता है? क्योंकि यूट्यूब में सामने जैसा होता है, जैसे लेट्स से तो बंदा आज की स्किल सीखना चाहता है तो उसने 2 साल पहले उसको रिकॉर्ड करके या 1 साल पहले रिकॉर्ड करके बाद में जैसे फेसबुक है, अब ये फेसबुक का हर बंदे को पता है, लेकिन बाद में उन्होंने अचानक से उसका नाम मेटा कर दिया। अभी जो थोड़े मिडिल एज से ज्यादा के लोग हैं उनको स्किल कंफ्यूज रहती है, व्हाट इज मेटा, जी जी साहब हो रे जी एग्जैक्टली, पता नहीं। मेटा क्या है। तो जो करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग सीखना है वो यूट्यूब से या यहाँ से कंपैरेटिवली आप क्या करते हो? रिकमेंडेड ये है, मैं साकिब भाई से पहले थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि YouTube पर जितने भी आपको मिलेंगी वीडियोस या जितने भी आइडियाज़ मिलेंगे, बिजनेस आइडियाज़ हों चाहे वह सर्विस प्रोवाइडर के हवाले से कोर्सेज हो, मेरे भाई YouTube पर आप एक बार ज़हन में रख लें, वही चीज़ आपको आएगी, नज़र आएगी या अपलोड होगी जो ऑलरेडी हजारों लाखों लोग पहले ही यूज कर चुके। सर मुझे करेक्ट कीजिएगा, ठीक है। और ये जो है ना, ये रिकमेंडेड कोर्सेज हैं, वेबसाइट्स हैं, पेड। देखें अगर फ्री कोर्सेज हों तो और क्या चाहिए, फिर तो हर बंदा ही कर रहा हो कोर्स। यूट्यूब पे सर वही आएगा जो ऑलरेडी पहले से ही हजारों लाखों लोग सीख चुके हैं या वो आइडिया आएंगे। नहीं, ये डिफरेंट, अब आप अपना बता दें। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के जो है ना ये सर्टिफिकेट्स वगैरह देते हैं आपको, प्रोवाइड करते हैं, आप घर बैठ के। अच्छा, ये कोर्सेरा भी यूडेमी है, हार्वर्ड का भी जी देते हैं यूडेमी और कोर्सेरा जी, पैसे लेते हैं, ये वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं ना आपको। अच्छा भाईजान, आपके क्वेश्चन का ना आंसर ये है, इसमें देखें सबसे मेन चीज़ तो ये होती है कि जो ये प्लेटफॉर्म्स है ना, इसमें आपको ना असाइनमेंट्स भी देते हैं मोस्टली टीचर्स, कि आपने ये असाइनमेंट करनी है। जस्ट लाइक ए क्लासरूम एनवायरनमेंट होता है, आपके डिफरेंट स्टूडेंट से इंटरेक्शन भी होता है वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर। तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि आपको क्लासरूम एनवायरनमेंट मिल रहा है, आपको डेली के समझ लग रही है कि अब मैंने इतना लर्न कर लिया तो ये मुझे टास्क मिला है। कुछ टीचर्स देते हैं, कुछ नहीं देते। दूसरा इसमें ये चीज़ होती है कि अप टू डेट होता है। अब जैसे कोई एक कोर्स है ना, वो उसको अप टू डेट करते रहेंगे तो फिर उनका सेल होगा। जैसे ये आफ्टर AI ये 1-2 साल में तो लाजमी है ना कि इन्होंने चीज़ों को अपडेट करना है। अगर 2 साल पहले किसी ने मेटा एड्स पे कोर्स रखा है तो उसका सेल नहीं होगा अगर उसने उसको अपडेट नहीं किया। यूट्यूब में शायद ये चीज़ नहीं है। दूसरा, आप जितने भी बंदे जो पाकिस्तान में अपने कोर्सेज बनाते हैं, जो मेरी लर्निंग है, वो यूट्यूब पर भी कंटेंट डालते हैं, लेकिन प्राइवेट कोर्स भी होता है उनका। लेकिन जो प्राइवेट कोर्स में चीज़ें होती हैं वो यूट्यूब पर नहीं होती, वो डालते खुद ही, क्योंकि उन्होंने जाहिर है अगर वो सारा कुछ यूट्यूब पर डाल देंगे तो सेल कैसे करेंगे। बिल्कुल, मतलब YouTube पे हम अगले बंदे से पूछ नहीं सकते हैं जी, उसको कमेंट करेंगे, वो रिप्लाई करे ना करे, और जी। उस वक्त तक हमारी लर्निंग कहीं हो जा चुकी है। जी एग्जैक्टली। तीसरा प्रॉपर क्लासरूम है, हम Environment होता है। क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तीसरा जो मेन चीज़ है सर वो ये होगी, इसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जो आप लिंक्डइन पर लगाएंगे, अपनी सोशल मीडिया की प्रोफाइल पर भी, अपवर्क पे, फाइवर पे भी लगा सकते हैं कि जी मैंने यहाँ से ये सर्टिफिकेट लिया। अब ये कोर्सेरा से भी आप कर सकते हैं। अगर मेटा सीखना चाहते हैं तो वो मेटा की लर्निंग है। अगर मेटा के ब्लूप्रिंट के सर्टिफिकेट्स अगर आपके पास 3-4 है
तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा रिजेक्ट करेगा आपकी। जी। अब ये amnesty डिफरेंस, आ जाएगी। अभी इस सर्टिफिकेशन की एक प्राइस है $70। $70 दे के अगर आप लर्निंग भी ये खुद करवा रहे हैं आपको, ये सारा इन्होंने नीचे बताया हुआ है कि आपने सीखना कहाँ, फिर आपको ये बैज मिल जाता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है डिजिटल मार्केटिंग एसोसिएट का, मेटा का। तो ये आप इसमें सारा आपको सिखाते भी हैं। सिर्फ उन्होंने $70 फीस रखी हुई है। वो आपको ऑनलाइन ही पेपर होगा, कैमरा लगा होगा, आपका माइक लगा होगा, वो इन्विजिलेटर आपको देख रहा होगा, आपने ऑनलाइन पेपर देना है, जस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस। तो फिर उसके बाद आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं अपवर्क पर। तो ये चीज़ है कि कोई भी डिजिटल मार्केट। जी सर, एग्जाम कैसे ले रहे हैं? एग्जाम वो ऑनलाइन लेते हैं ना, मतलब कैमरा आपने ऑन करना होता है अपना। प्रोक्टोरिया जो सॉफ्टवेयर उसकी जरिए मेरा ख्याल है उससे ही है, हाँ जी शायद। वो MCQs क्वेश्चन होते हैं डिफरेंट। अभी आपने वो बताया उडेमी कोर्सेरा जी, और ये मेटा ब्लूप्रिंट, अगर मेटा के सर्टिफिकेट्स लेने हैं तो और एक चीज मैं एक और है क्विक बुक्स की है। जी, क्विक बुक्स बिल्कुल ये बहुत बहुत बड़ी स्किल है ये। जी, exactly अगर ऐसे ही आप कर लें तो दुनिया में कहीं पे भी आपको जॉब। जी, बिल्कुल ऐसे ही है ये। क्विक बुक्स या बुक कीपिंग भी कहते हैं इस बिजनेस का, अकाउंट्स के लिए। अकाउंट्स। जी, ये बिल्कुल ऐसे ही। इसके अपवर्क पे भी काफ़ी जॉब्स होंगी, डॉलर्स ये देखिएगा अपवर्क पे भी इसकी जॉब्स होंगी लाजमी। ये जॉब्स एवरग्रीन जॉब है क्विक बुक्स। एग्जैक्टली ऐसी है जी, यहाँ पर भी होंगे लाजमी है। और इसके लिए अकाउंटिंग अपवर्क पे कॉन्सेप्ट्स जो बहुत है वो होने चाहिए, फिर उसका फायदा होता है। हाँ जी, हाँ जी, डिफरेंट लोग हैं जो क्विक बुक की सर्विस दे रहे हैं। तो आज का सम अप यही है कि अगर आपने कोई काम करना है इंशाल्लाह तो मेहनत करनी थोड़ी। सम अप ये खुद ही करना पड़ेगा। मैं, मेरे जैसे और मेरे से बेहतर लोग भी हैं सिर्फ बताने के लिए, करना तो आपने है। कि भाई आप उन बच्चों को क्या एडवाइस करेंगे जो क्या करें, जो करोड़ों की तादाद में है, वो खवातीन है, कुछ निजी पर्सन होती हैं जी, कि क्या करें। जैसे वो 8-8 घंटे किल करते हैं टाइम रील्स पे ऊपर, जी जी, यूट्यूब पे, दूसरे सोशल फॉर्म पे। वो सारे कोई एक स्किल सीखें, एक स्किल तो कोई भी काफी सीख ले, टेस्ट आप कह रहे थे, जो वो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता वो कर सकता है। वो कर सकता है। लेकिन उसके लिए, वो जॉब लेने के लिए आपको पहले प्रोफाइल पे मेहनत करनी पड़ेगी ना, चलाते जागनी पड़ेगी। चलो ABC क्या है जी, वो ABC हमको क्या बताएंगे, जैसे हम हाँ, उसके लिए ये है कि आप अपवर्क के बारे में कोर्सेज हैं वो लें कि अपवर्क की प्रोफाइल को कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे अच्छी प्रोफाइल बनती है, उसमें क्या कीवर्ड्स लिखें, फिर जॉब से अप्लाई करें। खसूसन इसमें मोस्टली USA की जॉब्स होती हैं, तो कुछ 1-2 माह रात को जाग लें, इंशाल्लाह आपको जॉब्स मिलेंगी। अब कल हमें कौन बताएगा 4 P's और 4 A's के बारे में? वेख ले आ जे, मैं सारे नु खिला लेना जे इंशाल्लाह। ऐसे करें प्लीज, टाइम वेस्ट ना करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपको और भी काम होगी जिंदगी में, कर रहे होंगे आप, लेकिन यहाँ आकर जो आप हासिल करते हैं उस पर 10% तो अमल करें। मैं सिर्फ ये कहता हूँ 2014 से लेके 2025 तक या 2010 से लेके 2025 तक, पिछले 14-15 साल में पहले भी बोला है कि इतनी ज्यादा रेवोल्यूशन आ गई है और अगले 5 साल में 4 गुना ज्यादा रेवोल्यूशन आनी है जो पिछले 15 साल में आई है। यूट्यूब की अभी बात हो रही थी, यूट्यूब पर जो लगे होती हैं कोर्सेज वगैरह, ये अपडेटेड नहीं होते। यहाँ पर आपको अपडेट हर महीने बाद, हर 15 दिन बाद कोई ना कोई नई अपडेट आई होगी, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि आप टेक्नोलॉजी के साथ रहें, हर वक्त अप टू डेट रहें। अब हमें छोटे बच्चे, मेरी बेटी या जैसे इन्होंने बताया, वो बताते हैं ऐसे करने से, वो मुझे भी नहीं पता। आने वाली अपने बच्चों को भी यही सिखाएं, और कुछ ना AI डेवलपर बनाने। आने वाले टाइम में अगर 50 जॉब्स खत्म हुई हैं तो 100 जॉब्स किसकी आएंगी? AI डेवलपर की, या प्रॉम्प्ट, जिसको अच्छी प्रॉम्प्ट देनी आती हो। जी जी, ऐसा ही है ना साकिब भाई? ऑटोमेशन की, यूट्यूब ऑटोमेशन की, हर चीज की ऑटोमेशन, जॉब्स, हर चीज की ऑटोमेशन, नॉट ओनली यूट्यूब। तो ये तो हमने लेक्चर आगे भी देने हैं अब AI के, यूट्यूब ऑटोमेशन के। अभी ये डिजिटल मार्केटिंग के हैं, उसके बाद मेटा ऐड है, उसके बाद गूगल ऐड है, ठीक है। ये जो हैं ये आप स्किल बेस्ड है, मैंने आपको वैसे पहले भी बताया था। उससे पहले जो थे वो ऑनलाइन सेलिंग बेस्ड थे। चले, उसमें इन्वेस्टमेंट आ जाती है, पैसे चाहिए, फिर प्रोडक्ट सर्च करनी है, प्रोडक्ट सोर्स करनी है, बड़े काम है करने के लिए, ठीक है। फिर प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है, किस में जाएं, अमेजोन में जाएं, पे जाएं, ऐसे जाएं, वॉलमार्ट में जाएं, किस में जाएं, और उनके अपने कानून हैं, उनके कानून के मुताबिक चलो। यहाँ पर आज़ादी है कि नहीं सर? जी बिल्कुल, इंडिपेंडेंस। अब ये जो सर्विस प्रोवाइडिंग बेस जो आपको हम बता रहे हैं, इस पर आप काम करें,
कोई एक स्किल सीखे। बार बार साकिब भाई भी यही कह रहे हैं। क्विक व्हाट्सएप का कोई लफ्ज बोला था, क्विक बुक्स वो तो आज ही बोला ना। व्हाट्सएप के मतलब व्हाट्सएप बिजनेस है ना, जैसे व्हाट्सएप शॉपिफाई की क्लास में बताया था हमारा। उसके मतलब थोड़ा सा अगर आप वो उसका मुझे भी आइडिया नहीं है, ठीक है, लेकिन वो शॉपिफाई क्या था एक अलग एंटिटी है, ठीक है, क्योंकि शॉपिफाई में मैंने कभी काम नहीं किया, मुझे इसके बारे में नहीं पता। ये जो आप लोग अभी कर रहे हैं, थोड़ा सा वक्त अपना कर रहे हैं इस्तेमाल, उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा बेहतर कर लें। जी बिल्कुल, उसके मतलब है ये सवाल। ऑटोमेशन ही कुछ होगी कि आप वेबसाइट व्हाट्सएप से रिप्लाई कर दें। नहीं, आपने शॉपिफाई के दोनों लेक्चर्स अटेंड किए हैं ना, तो आपको क्या लगा कि शॉपिफाई पे काम करना चाहिए कि अपनी पर्सनल वेबसाइट पे काम करना चाहिए? आप सब लोगों ने, भाई सर ने भी, जितने लोगों ने भी शॉपिफाई अटेंड किया है, अब मैं आपका ओपिनियन लेना चाहता हूँ। वेबसाइट ज्यादा बेहतर। शॉपिफाई में अपनी वेबसाइट ही है, वो तो साइट होस्टिंग प्रोवाइडर है, शॉपिफाई जो वेबसाइट अपनी ही बनेगी, हमारे नाम बनानी ठीक अपनी है, वेबसाइट। मैं समझ गया आपकी बात। आपको इजी कौन सी लग रही है? शॉपिफाई उसमें आपको पता है उन्होंने बताया था, कितने फीचर्स बताए थे जो कि आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, ठीक है, स्टार्टअप के लिए, छोटे बच्चों के लिए, ठीक है, वो भी एक स्किल ही है ना। अब वो जो आए थे शॉपिफाई वाले भाई, वो खुद तो सेलिंग नहीं कर रहे, वो से सर्विसेज दे रहे हैं। स्टोर डिजाइनिंग, हाँ बिल्कुल, शॉपिफाई के एक्सपर्ट बन जाओ यार, किसी चीज के एक्सपर्ट बनो सही, ठीक है, सिंपल। तो इंशाल्लाह कल हम आपको मजीद डिटेल में बताएंगे। कल आप हमें कुछ अपनी अपनी प्रोडक्ट्स बताएंगे ना, तो फिर हम आपको बताएंगे एज ए डिजिटल मार्केटर आप अपनी प्रोडक्ट, मैं जैसे बताऊंगा, आप बताएंगे, हम साकिब भाई बताएंगे कि प्रोडक्ट को आपने कैसे लॉन्च करना है और कैसे उसकी प्रोडक्ट को लेकर चलना है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट को देखना है, फिर उसकी टारगेट ऑडियंस को देखना है, फिर टारगेट मार्केट को देखना है, वो हम उसको उसमें आपको कल बताएंगे कि उसको इनिशिएट कैसे करना है। कोई क्वेश्चन है इसके बारे में? कोई है तो फिर हम इसको सम अप करें। मार्केटिंग 4 P's and 4 A's ऑफ मार्केटिंग। आप प्रोडक्ट लेंगे ना उसके बारे में। आप आज फर्स्ट टाइम आए हैं बेटा यहाँ गुजरांवाला से ही है? लास्ट ईयर आपका एक सेशन स्टार्ट किया था, तो बस मैंने कल ऐड देखा है, मुझे आज से स्टार्ट है, मुझे अभी पता चला कि आपकी काफी हाँ हाँ, 2 माह से चल रहा है, तो मेटा ऐड की मेटा पे दिखा, हाँ जी, मैडम, मेटा ऐड की बरकत से हो। हाँ जी। तो क्या करते हैं आप? मैं वर्क कर रहा था कंपनी के साथ हूँ, तो अभी रिसेंटली स्किप किया है, और फिलहाल एक्सपर्टीज मैं पूछ सकता हूँ क्या काम है? फाइनेंस मैनेजमेंट ये मैं देख रहा था, उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग। किया हुआ? ये लास्ट नीचे वाले हैं ना, तो आपने मेरा पहले सेशन अटेंड किया हुआ है? हाँ हाँ, तो नीचे वाले हॉल में, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं बड़ा पुराना चावल है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पढ़े हुए आप? हाँ तो ये बैचलर किया आपने, हाँ जी। तो फिर आप इसकी सर्विस दें आपको आपको अकाउंटिंग एंड मैंने उसके अकाउंट क्रिएट नहीं किया, आपको पता, जब हम बेसिकली कहीं पे जॉब कर रहे होते हैं ना, तो हम कर नहीं सकते, वो मैं कर समझता हूँ। सकते हैं यार, रात को 1 घंटा देना है, हाँ, अब थोड़ा सा इसके ऊपर आना ट्राई करें, सब ने करना है, कुछ ना कुछ करना है, फिर ही कुछ होना है यार जॉब छोड़, अगर हम आपसे कहें कि ये 30 सेकंड से कम का इसका नक्शल तैयार करें आज के सेशन का, जी तो आप पॉसिबल बनाते हैं। अब 30 सेकंड में मैं जितना बोल सकता हूँ वही बता सकता हूँ कि सबसे पहले ये या तो डिसाइड करें इसको कि ऑडियंस भी ज्यादा है, और डिसाइड करें आपने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है या आपने एज ए सर्विस प्रोवाइडर काम करना है। पहले तो ये डिसाइड करें। नहीं हमने अगर आपने एज ए सर्विस प्रोवाइडर काम करना है, नहीं हमने प्रमोट करना ना चैम्बर को भी साथ में। जी सर। चैम्बर में ये आज के जो सेशन हुआ इसमें इतनी कीमती बातें की गई, सर एवरीथिंग ऑन द रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड होती हैं हमारी, यूट्यूब पर लगी रहती हैं, सबको पता ही होता है कि हम कितना कोशिश कर रहे हैं पिछले 2 माह से, लोगों को इनकरेज ही कर रहे हैं। पहले हमने ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म बताए हैं, अब सर्विस प्रोवाइडर के प्लेटफॉर्म बता रहे हैं, अब स्किल बेस्ड पर काम कर रहे हैं। स्किल, अब मुझे अगर कोई 20 नवंबर के बाद पूछेगा कि जी आपने 3 महीने सेशंस दिए, जितने भी लोग 3 महीने तक आए हैं उनमें से कितने लोगों ने काम स्टार्ट किया, तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा अगर किसी ने पूछ लिया तो। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि थोड़ा बहुत आपकी तरफ रिजल्ट तो आए, एटलीस्ट कोई नहीं, एक जैसे एक वेबसाइट होती है, और कुछ ना करो, लैंडिंग पेज ही बना लो बस, कि मैं हाँ बहा दे सका ना, लो जी है देखो 50 बंदे आते सन, 30 आते हैं या 20 आते हैं, उन्होंने यह काम किया जी, इनिशिएटिव लिया है। अब पूछना तो नहीं है, अगर चले मीटिंग्स में बात हो जाती है वो पूछ सकते हैं, सर आपने इतने महीने दिया है तो प्रोग्रेस क्या है, लोग आए हैं, एंगेज कितने हुए हैं और कितने लोगों ने काम स्टार्ट किया है, कितने लोग एक्सपोर्ट की तरफ आए हैं,
कितने लोगों ने स्किल सीखी है, ये तो आपने मुझे बताना ना, हमने सीखी है नहीं सीखी, या मैंने सही सिखाया नहीं सिखाया, या मेरे साथ जो भाई आते हैं वो उन्होंने सही सिखाया है, हमसे हमारी तरफ से कोई कमी रह गई है कि आपकी तरफ से कोई कमी रह गई है। हो सकता है कि हमें इसका रिजल्ट अच्छा है, हो सकता है, बल्कि 99% मुझे यकीन है कि 1 जनवरी से हम एक नई सीरीज लेके शुरू करेंगे दोबारा से, तो वो कोर्स ओरिएंटेड होगी। जैसे ये सेशंस हैं वो कोर्स ओरिएंटेड करेंगे हम, ठीक है। अभी उस पर बात हो रही है अभी, ठीक है। कहने का मकसद सिर्फ ये है, फायदा आपने लेना है। प्यासा कुएं के पास आ रहा है, मैंने नहीं आपके पास आना कि भाई प्यास बुझा लो अपनी। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं एक चीज मैंने देखी है पिछले 2 महीने से आप सब में, मैं ना 10 साल ही पूछना वहां यार को क्वेश्चन है, मेरा दिल करता है इस तरफ सारे लोग एक क्वेश्चन एटलीस्ट मुझसे जरूर पूछे। सर क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैं क्या करूंगा बताएं? क्लोज कर दें, क्लोज ही करूंगा ना, सब भी करूंगा ना, ठीक है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये ध्यान से सुनते नहीं है, ये सब ध्यान से सुनते हैं, सब आ रहे हैं, कमिटेड हैं, ठीक है। लेकिन जो मुझे चीज लग रही है वो लग रही है कि डिसीजन मेकिंग जो है ना अभी तक समझ नहीं आ रही, डिसीजन क्या लेना, करना क्या है। और यही सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आज के दौर में चैट जीपीटी के होते हुए इतना आपका ऑनेस्ट और सिंसियर दोस्त है आपके साथ, 24 घंटे आपके साथ है, सवेरे 3 बजे भी उन्होंने वॉइस मैसेज करो यार मैंने प्रॉब्लम है, दसेगा कि नहीं दसेगा? 4 आवर्स ऐसे ही है, उसका फायदा उठा लें इंटरनेट। यार। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर देखें तो सही जाके, एज कंपेयर टू गुजरांवाला की यूथ, कंपेयर करो उनकी यूथ के साथ। मैं आगे नहीं बोलूंगा, खुद ही नजर आ जाएगा आपको। गुजरांवाला के 8 से 10 सेक्टर्स हैं, इतना काम है जिसमें हम एक्सपोर्ट का काम भी कर सकते हैं, जिसमें हम सर्विसेज भी दे सकते हैं, लेकिन हम उस तरह से नहीं कर रहे जिस तरह से दूसरे शहरों में हो रहा है। जो भी है सारी बातों का एक ही है सर जी, कल सब ने 4 P's and 4 A's। सर जी नहीं जो ना जाओ, नहीं सर, मैं हाँ। सामने लेके आना है अब मेरा भी 2 महीने तजर्बा है सर जी, आप लाएंगे। मैं मुझे जो डन कहोगे मुझे यकीन, मैं चाहूँ ये अगर सारे बंदे अपने अपनी प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे ना, कल इंशाल्लाह, ठीक है, कल इधर इंशाल्लाह 25 आइडियाज होंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट लेंगे। कंपटीशन का अपने आप ਨਾਲ वादा कर लो कि आज राती 1 घंटा या 2 घंटे ਤੁਸੀਂ चैट जीपीटी ਨੂੰ देने ने तो नोट्स लिखने हैं। कौन सी वेबसाइट बताई है कोर्सेज की सर ने? चलें इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे। कल मुझे उम्मीद है कि आपकी तरफ से रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आने का।